नहीं तो लोगों को क्या रहेगा, लोगों को रहेगा अरे ठीक है हम लोग जैसे दूसरा क्लास में जाते हैं वैसे ही इस क्लास में भी जाते हैं करके। अगर अपने शाखया तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी निर्विशेषा शून्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। सारे नाम पुराण गुह्यम तम व्यास गुरु मुनि नाम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भक्ति वैभव स्टार्ट करने वाले हैं और कुछ डिवोटीज फीस वगैरह पूछ रहे थे, तो अपना फीस का सिस्टम नहीं रखेंगे, हम लोग वैदिक सिस्टम रखेंगे। वैदिक सिस्टम क्या है हाँ ठीक कि है वो प्रभु। तो कोई फीस वीस नहीं है, क्योंकि मैं भगवान की कृपा होगी, भगवान मेरे पास भेज देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। सही। तो हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। एंड में किसी को जो भी डोनेशन देना है तो वो हम लोग भगवान की सेवा में लगा सकते हैं उसको, तो हरी बोल, बिल्कुल ठीक बात। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अच्छा होस्ट बनाना पड़ेगा मुझे, यू हैव टू मेक मी होस्ट शिवम प्रभु। शिवम प्रभु है ना। तो हम लोग भक्ति वैभव के ओवरव्यू से चालू करेंगे। तो जी आई एम नॉट गेटिंग टू मेक यू को होस्ट, आई एम जस्ट गेटिंग यू टू मेक होस्ट, फिर रिकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। को ओके होस्ट का चलो, ऑप्शन। इवन इफ यू मेक मी होस्ट तो मैं क्या करूंगा उसको, आप तो क्लाउड में सेव कर रहे होंगे ना इसको, हाँ या फिर यस, क्लाउड क्लाउड। हाँ तो वो मैं भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु। और जनरली होस्ट चेंज करने से रिकॉर्डिंग रुकती नहीं है। नहीं मेरे को वो बीच में अगर कुछ पॉज वॉज करने के लिए मैं, ठीक है मैं आपको बना दिया प्रभु। हाँ, वो सेटिंग्स में शायद को होस्ट इनेबल करना पड़ेगा मेरे को, मैं कर दूंगा प्रभु। ठीक है फाइन, देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं एंटायर भक्ति वैभव कोर्स का। तो दो तरह की स्टडी होती है, एक स्टडी होती है इन डेप्थ स्टडी और दूसरी हमारी स्टडी होती है ओवरव्यू। और जनरली हम लोग ओवरव्यू से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो सिर्फ हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इन डेप्थ स्टडी से सीखते हैं, बर्ड्स आई व्यू से भी बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। जैसे अगर हम लोग घर के अंदर हैं, कमरे के अंदर हैं, तो हमको डिटेल पता चलता है, लेकिन अगर हम लोग ऊपर से जाके अगर पूरे एरिया को भी देखते हैं तो उससे भी हम लोग सीखते हैं। इसलिए हम लोग जब भक्ति वैभव कोर्स कर रहे हैं
भक्ति वैभव कोर्स में हम लोग दोनों ओवरव्यूज देखेंगे, इन डेप्थ भी जाएंगे हम लोग, और साथ में हम लोग बर्ड्स आई व्यू भी देखेंगे ऊपर से। तो दोनों की दोनों चीजें हम करने वाले हैं, इसको ओवरव्यू कहते हैं। तो दोनों करना है हमको, एक तो क्या है, डेप्थ देखनी है, फिर एक्सपेंस देखना है, ओवरव्यू देखना है। साथ में हम लोग जब भक्ति वैभव पढ़ते हैं, हमको फ्लो समझ में आना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति क्यों बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बुक है, बुक में अगर हम ABCD सब अलग अलग कर देते हैं, तो कोई वर्ड का सेंस नहीं बनेगा, कोई सेंटेंस का सेंस नहीं बनेगा। चीजों को इकट्ठा करके देखते हैं और कनेक्ट करते हैं, तो हमको उसका फ्लो समझ में आता है। तो फ्लो को भी हम लोग देखेंगे, फिर लिंक्स देखेंगे। वर्सेस के बीच में क्या लिंक है, फिर सेक्शंस के बीच में क्या लिंक है। जैसे 10-10, 15-15 वर्सेस का एक सेक्शन होता है, के बीच में क्या लिंक है। और साथ में हम देखेंगे चैप्टर्स का लिंक है, लिंक नहीं है, उसके बीच में भी लिंक है। तो कैंटोस के बीच में क्या लिंक है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा हेडफोन करके रखें। गेट के पीछे आपका कपड़ा के नीचे, उससे आप बोल नहीं सकेंगे, खाली हेडफोन का आप सुन सकेंगे खाली। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार कुछ भक्त लोगों के मन में क्वेश्चन क्या आता है कि अगर डेथ बिल्कुल बगल में है तो प्लान करने की क्या जरूरत है, व्हाई टू प्लान फॉर लाइफ। तो अगर मान लीजिए हमको इस जीवन में क्या करना है, एज ए लिविंग पर्सन हु इज गोइंग टू स्टार्ट हिज वर्क, जो वर्क हम लोग लिविंग पर्सन है, हम कुछ नया जॉब स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर फैमिली लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं, उनके लिए चीजें अलग हैं, और जो छोड़ने वाले हैं उनके लिए चीजें थोड़ी सी अलग। तो अर्जुन क्योंकि युद्ध करने जा रहा था और उस समय उसके मन में कंफ्यूजन आता है, इसलिए जब हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं उसमें कृष्ण क्या बताते हैं, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। तो शुरू से लेकर एंड तक कृष्ण अर्जुन को एंकरेज करते हैं कि आप युद्ध करिए। लेकिन परीक्षित महाराज युद्ध वगैरह सब कर चुके हैं, अभी वो जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी रिनाउंसिएशन का डोज ज्यादा देते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसने बोला, किसको बोला, कौन स्पीकर है, कौन ऑडियंस है, किस संबंध में बोला गया है। इसीलिए ये एक रीजन है कि कई बार डिवोटीज जब प्रभुपाद को कोट करते हैं तो हम लेटर्स को कोट नहीं करते। तो प्रभुपाद ने जो भी हमको दिया है उसमें सबसे ऑथेंटिक है प्रभुपाद की बुक्स, जो कि 10,000 साल चलने वाली हैं, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट इतनी ज्यादा नहीं है। वो प्रभुपाद ने 10,000 साल के लिए लिखा हुआ है। सेकंड जो हमारी जो ऑथेंटिसिटी है वो है प्रभुपाद के लेक्चर्स। लेकिन लेक्चर्स भी कई बार कुछ जो ऑडियंस होते हैं ऑडियंस के हिसाब से दिए जाते हैं, तो वो ज्यादा कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद है रूम कन्वर्सेशंस प्रभुपाद की, वो तो और भी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होने जा रहा है, मीडिया में पब्लिश होने जा रहा है। तो प्रभुपाद ऐसे आंसर दिया करते थे कि जो नए लोग समझ सकते हैं, ब्रांड न्यू लोग समझ सकते हैं। तो वो और कम ऑथेंटिक, उतने ऑथेंटिक नहीं है। और लेटर्स तो ऑलमोस्ट नॉट ऑथेंटिक एट ऑल, क्योंकि वो तो 100% कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, 100% कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। तो इसलिए उस पर हम बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है किसने किसको बोला, क्या बोला, और फिर चीजें क्या है हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एक भक्त ने क्या किया, वो प्रभुपाद ने जहां जहां लेडीज को कंडेम किया हुआ है उन सबको एक्सट्रैक्ट को कलेक्ट किया, उसकी एक बुक बनाई और बुक पब्लिश कर दी। तो इस्कॉन में कुछ लोगों ने ऐसा किया, तो उसको आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि प्रभुपाद लेडीज को कंडेम कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं चीजों को अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे
तब आपको समझ में आएगा प्रभुपाद मैसेज क्या देना चाहते हैं। तो जैसे ही आप चीजों को कॉन्टेक्स्ट के बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाती है। इसलिए जब हम लोग भागवतम पढ़ते हैं तो कॉन्टेक्स्ट भी कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बोला, किसको बोला और कब बोला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता बोलते हैं और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ज्ञान योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। लेकिन जब कृष्ण उद्धव गीता देते हैं, बोलते हैं किसको, उद्धव जी को, तब बोलते हैं कर्मयोग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, जस्ट उल्टा बोलते हैं। और उसका रीजन ये है कि अर्जुन अभी युद्ध करने जा रहा है और उद्धव जी सब कुछ कर चुके हैं, इन द सेंस जो भी उनका काम था एज एडवाइजर टू कृष्ण, वो कंप्लीट कर चुके हैं। और कृष्ण भगवत धाम जा रहे हैं, उस समय अब उद्धव गीता बोलते हैं। जैसे कृष्ण अर्जुन को, उसको उद्धव जी को एनकरेज करते हैं कि ऐसे पर्सन को जो रिटायर होने वाला है उसके लिए ज्ञान योग है। तो ये सारी सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। फिर रेपिटेशन या एम्फेसिस। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी चीजों को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद रिपीट नहीं कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता भी कुछ थीम्स को बार बार रिपीट करती है। तो इसीलिए वो रिपीट क्यों करती है, मतलब वो चीज क्या है, एम्फेसाइज की गई है। तो इसलिए रेपिटेशन एम्फेसिस, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। कौन सी चीज कहाँ बोली गई थी, फिर दोबारा बोली गई, तीसरी बार बोली गई, चौथी बार बोली गई। अब देखें क्रिएशन, सृष्टि जो लीला है हमारी, फिर विराट रूप, ये बहुत बार आते हैं भागवतम में, 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि वो उस पर एम्फेसाइज करते हैं। फिर कैरेक्टर्स पे हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि जो भी भागवतम के कैरेक्टर्स हैं, अगर हम लोग आसपास देखेंगे तो हमको वैसे ही कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। और हम सबके अंदर वो कैरेक्टर्स के मिक्सचर्स हैं किसी न किसी हद तक। जैसे अगर आप रामायण में देखेंगे तो जो लंका के लोग हैं, ज्यादातर लोग, एक्सेप्ट विभीषण और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, तो वो कौन सी संपदा के हैं, वो आसुरी संपदा के हैं, वो राक्षस लोग हैं। जो अयोध्या के लोग हैं वो देवी संपदा के हैं, वो सबके सब भक्त हैं। लेकिन जो किष्किंधा के लोग हैं, जो बंदर हैं, सुग्रीव और नल नील इत्यादि, वो सब कौन है, वो मनुष्य जैसे हैं, वो मिक्सचर है, जिनके अंदर दैवी संपदा भी है, आसुरी संपदा भी है। तो वही सुग्रीव जो भगवान राम की प्रति समर्पित था, भगवान राम के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन जैसे ही उसको राज्य मिलता है ऐसे भोग में लग जाता है जैसे एकदम मेटलिस्टिक हो। तो भक्तों के साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी हम लोगों की भक्ति बाहर आती है, कभी कभी दूसरा चरित्र बाहर आ जाता है। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मनुष्यों या फिर साधकों को। तो वो साधकों का रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह से भागवत में भी अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें भी हम लोग ध्यान देंगे। ये भागवत में देखने लायक है। और फिर कंसेप्ट्स, तो जितने भी भागवत में कंसेप्ट्स हैं, टेम्पररी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड एक कंसेप्ट है, ग्लोरीज ऑफ द होली नेम दूसरा कंसेप्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर ये अगला कंसेप्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट ये अलग कंसेप्ट है। तो ये अलग अलग कंसेप्ट हैं, इस पर भी हम लोग फोकस करें। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इसको देखते हुए हम लोग आगे निकलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सीन देखते हैं, सीन क्या था। तो नैमिषारण्य के हजारों संत, 80,000, 80,000 से ऊपर जो संत थे, वो सबके सब देखते हैं कि कलयुग में क्या होने वाला है। तो उसकी चिंता की वजह से वो सबके सब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमको एक ऐसा स्थान बताइए जहां पर जाने के बाद, जहां पर यज्ञ करने के बाद जो उसका फल है वो सारे ब्रह्मांड को प्राप्त हो सके। और फिर ब्रह्मा जी अपना एक चक्र छोड़ते हैं और वो चक्र के पीछे पीछे सारे सारे संत जाते हैं। चक्र जाके गिरता है नैमिषारण्य पे, जिसको अभी नीम सार भी कहते हैं।
तो मैं भी गया हूँ उस क्षेत्र पे। तो वो जहाँ गिरता है वहां से सीधे चक्र पाताल लोक तक चला जाता है, वहां से पानी निकलने लगता है। ऐसा लग रहा था पूरा ब्रह्मांड ही, ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगा। और फिर वहां पर एक देवी है जो उसको रोकती है, देवी का मंदिर भी वहां पर है। और फिर ये सारे के सारे संत यज्ञ करने लगते हैं ताकि सारे कलयुग वासियों का उसका फल प्राप्त हो सके। लेकिन बाद में ये सब संत लोग कहते हैं कि एक ही फायदा हुआ यज्ञ करके कि हमारे मुंह काले हो गए धुएं से, और कुछ फायदा नहीं हुआ है। उसी समय वहां पर आते हैं उग्र श्रवासूत, हाँ, जो कि रोमहर्षण सूत के पुत्र हैं। रोमहर्षण सूत को वेद व्यास ने पुराणों का इंचार्ज बनाया हुआ था। लेकिन होता क्या है कि वो, उनके अंदर थोड़ा सा अभिमान आ जाता है कि देखो इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े संत हैं, वो हमसे सुन रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि हमसे सुन रहे हैं। इसलिए जब बलराम जी उस सभा में आते हैं तो सब लोग उठ जाते हैं, लेकिन रोमहर्षण, सॉरी हाँ, रोमहर्षण सूत नहीं उठते। उसको देख के बलराम जी को समझ में आता है कि इसके हृदय में बहुत अभिमान है। बलराम जी घास का तिनका लेते हैं, रोमहर्षण सूत को के ऊपर फेंकते हैं, और व्यासासन में ही मर्डर हो जाता है। सोचो कोई क्लास दे रहा और उसी ने किसी की हत्या कर दी। तो सब में हाहाकार मच जाता है, सारे संत लोग कहते हैं अरे क्या हो गया, क्या हो गया। तो बोलते हैं बलराम जी ये तो उचित नहीं है, व्यासासन में मर्डर हो रहा है। तो बलराम जी कहते हैं मत करिए, आप चाहें तो हम उनको वापस पुनर्जीवित कर सकते हैं, फिर से जीवन दे सकते हैं। तो वो कहते हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी को मारा है तो दुनिया के अंदर ये संदेश नहीं पहुंचना चाहिए कि आपने कोई गलती की है, लेकिन आप क्या करिए, जाके प्रायश्चित करिए। इसीलिए जो बलराम जी हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थ भ्रमण के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद, और उसके पहले, सॉरी उसके पहले उनके जो पुत्र थे, पुत्र को वो इंचार्ज बनाए थे, क्योंकि संतों ने अभी अभी रोमहर्षण सूत को आशीर्वाद दिया हुआ था कि आपकी लंबी आयु होगी। लंबी आयु बोली, और यहाँ व्यासासन में बैठे नहीं कि मृत्यु हो गई। तो इसलिए बलराम जी कहते हैं कि पिता और पुत्र में अंतर नहीं होता है। जो जो आशीर्वाद आपने पिता को दिया था वो किसको मिल जाएगा, पुत्र को मिल जाएगा। तो इस तरह से उनको इंचार्ज बनाया जाता है। और इंचार्ज उनको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत विशेष गुण था, उसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो में। वो था उग्र श्रवा। उग्र श्रवा मतलब जो सुनने के लिए बहुत उग्र है, मतलब इतना एब्जॉर्प्शन के साथ सुनते थे कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए, मतलब गायब हो जाए तो पता ना चले। और ये एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा गुण होता है। तो जो स्टूडेंट सबसे अच्छे से सुनते हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते हैं कि यहाँ ये हो रहा है वहां वो हो रहा है, वो चीजों को और अच्छे से समझ सकते हैं। और क्योंकि वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, इसलिए उनको इंचार्ज बनाया गया। तो उग्र श्रवासूत, और फिर उसके बाद उग्र श्रवासूत जब इस सभा में पहुंचते हैं जहां पर इतने सारे यज्ञ चल रहे थे, सारे के सारे संत उनसे कहते हैं यज्ञ कर करके हमारा मुंह काला हो गया, उससे ज्यादा कुछ लाभ हुआ नहीं है, इसलिए आप कृष्ण कथा सुनाइए। और फिर उग्र श्रवासूत, जो ये सब ऋषिगण थे, सौनक आदि ऋषि, क्योंकि उनके इंचार्ज का नाम था सौनक, तो वो सबके सब उनसे श्रीमद् भागवतम सुनते हैं। तो ये पूरा पूरा बैकग्राउंड है। इसीलिए वो उनको पहले एक आसन देते हैं और उनसे सुनते हैं। इसलिए व्यास आसन पे जो भी बैठा हुआ है उसका सम्मान किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जब तक हम व्यक्ति का सम्मान नहीं करेंगे हम उससे सुन नहीं सकते। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं अरे रिलेशनशिप की क्या जरूरत है। तो जो रिलेशनशिप है आपके बीच में और स्पीकर के बीच में है, अगर आप उसका सम्मान कर रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नहीं सुन सकते। इसलिए वो उनको व्यासासन दिया गया,
सारे संत नीचे बैठे हुए थे और वो उनसे सुन रहे थे। और फिर उसके बाद प्रारंभ होती है हमारी श्रीमद् भागवतम। तो कैंटो 1 जो है वो क्या करता है, वो बैकग्राउंड सेटिंग करता है, श्रीमद् भागवतम प्रकट कैसे हुई। तो एक तो कथा है जो हमने आपको बताई, वो किसकी है, सूत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि की। उसके अलावा उसकी प्रीवियस कथा है कि सूत गोस्वामी को ये सब कथा कैसे पता चली, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, सूत गोस्वामी वहां पर ध्यान से सुन रहे थे। तो इस तरह से ये प्राकट के बारे में आता है कथा, ये परंपरा कहां से आई। So just a minute. तो ये कथा कहां से आती है। फिर उसके बाद में इस कैंटो में और क्या बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम की रचना कहां से की गई। उसमें कथा आती है व्यासदेव, कैसे व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए व्यासदेव जब ध्यान करते हैं तो वहां पर कौन प्रकट होता है, नारद मुनि। नारद मुनि कहते हैं कि आप संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की प्रशंसा ठीक से नहीं की है। और उसके बाद में व्यासदेव इसकी रचना करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ये किन कारणों से मिले, सुखदेव गोस्वामी का क्या बैकग्राउंड था, परीक्षित महाराज का क्या बैकग्राउंड था, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनका डिटेल भी किसमें आता है, पहले पहले स्कंद में आता है, फर्स्ट स्कंद में। तो बैक स्टोरीज आती हैं, सुखदेव गोस्वामी वहां पर कैसे आए, परीक्षित महाराज वहां पर कैसे आए, और फिर कैसे ये श्रीमद् भागवतम प्रारंभ। तो ये सारे की सारी चीजें, कंसेप्ट, हिस्ट्री, कैरेक्टर्स और बैक स्टोरीज, ये सब के सब किसमें आते हैं, पहले स्कंद में, कैंटो 1। और जनरली मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ, आपने देखा होगा आज भी मैंने पढ़ा। तो इसलिए हम लोग भागवतम स्टार्ट करने से पहले, सुमिता धर प्रभु को सुनाई नहीं दे रहा है, और लोगों को सुनाई दे रहा है, ओके। हाँ प्रभु सुनाई दे। सुमिता धर प्रभु को अपना सुन रहे थे। इंटरनेट ठीक है। प्रभु ये उसरवासुत आपने जो कहा, वो उसरवासुत कौन है? उग्र श्रवासुत, वो सूत गोस्वामी का ही नाम है जिन्होंने श्रीमद् भागवतम बोली है, उग्र श्रवासुत, ठीक है। तो जनरली हम लोग एक नॉर्म फॉलो करेंगे यहाँ पर। जब एक सेक्शन हो जाएगा भागवतम का, उसके बाद में मैं क्वेश्चन के लिए पूछूंगा, तो फिर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्म है, ओके। तो इससे पहले कि हम लोग भागवतम स्टार्ट करें, आप ये हमारे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं ये वाला श्लोक। यस्वानुभावम् अखिल श्रुति सारमेकम् यस्वाम्भावम् अखिल श्रुति शरणम् अध्यात्म दीपम् अतितीर्षताम् तमोअन्धम् अध्यात्मदीपम् अतितिष्ठताम् तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् संसारणं करुण्या पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम् संव्यास्य सुनया तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। मैं व्यास के पुत्र, व्याससूनु का मतलब व्यास के पुत्र, और जो सारे मुनियों के गुरु हैं, गुरु मुनि नाम, उनको मैं क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं। उनके क्या गुण थे, या स्व अनुभावम अखिल श्रुति सारमेकम। तो अखिल श्रुति, जितनी भी वेदों के श्रुतियां हैं, वेदों को श्रुति भी कहते हैं, उनका जो सार है उसको उन्होंने समझा और अपने अनुभव के अनुसार उसको बोला। स्व अनुभावम, अपने अनुभव के अनुसार। इसलिए जब हम लोग भागवतम देते हैं
तो सिर्फ एज इट इज नहीं बोलते हैं। एज इट इज बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि एक तोते की तरह बोलते हैं। हम भागवतम सुनते हैं, उसको अपने अनुभव से समझते हैं और फिर उसको शेयर करते हैं, स्व अनुभवम। तो उन्होंने मात्र भागवतम को रटा नहीं है, उसका अनुभव भी किया है। और फिर क्या किया, वो भागवतम के द्वारा क्या कर रहे हैं, आध्यात्म दीपम अति तीर सताम तम वंदम। वो भागवतम का दीपक प्रज्वलित करके सबके हृदय में जो जो अंधकार है उसको दूर कर रहे हैं। अध्यात्म दीपम अति तीर सताम तम। और संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम। तो जो भी संसारी लोग हैं, इस संसार में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर करुणा करके उन्होंने ये गुह्य पुराण, जो कि बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये सबको सुनाई है। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिस तरह से हम लोग प्रणाम करते हैं सुखदेव गोस्वामी। ओके, अब हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो जो नैमिषारण्य के जो संत लोग थे, वो 6 प्रश्न पूछते हैं, जो कि पहले स्कंद में डिस्कस होते हैं, खासकर चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, खासकर 2 और 3 में ये डिस्कस होते हैं। ये भागवतम का आधार है। तो पहला उनका प्रश्न था कि संसार में लोग एक दूसरे के लिए भला करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वाइज सोशल सर्विस करते हैं, या फिर कोई आध्यात्मिक ज्ञान भी देता है। उन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड? ये पहला प्रश्न था। दूसरा था कि इतने सारे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का सार क्या है, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। ये दूसरा प्रश्न था उनका। तीसरा था व्हाट इज पर्पस ऑफ कृष्णास अपीयरेंस, कृष्ण भगवान इस संसार में अवतरित क्यों होते हैं। चौथा प्रश्न उनका है पुरुष अवतारों के बारे में। तो 3 पुरुष अवतार हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। इनके बारे में कृपया करके बताइए। फिर 5वां प्रश्न था कि लीला अवतारों के बारे में बताइए। तो कृष्ण, राम, नरसिंहा, ये सब के सब कौन है, लीला अवतार, जो ब्रह्मा जी के दिन में कभी कभी आते हैं और लीलाएं करते हैं। तो इनके बारे में कृपया करके हमको बताइए। और 6वां प्रश्न है कि एक बार कृष्ण भगवत धाम वापस चले जाते हैं, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दिशा में सा पुराण अर्कुनोदित। जब कृष्ण धर्म और ज्ञान के साथ गोलोक वृंदावन वापस चले जाते हैं, तो धर्म किसका आश्रय लेता है? तो ये 6वां प्रश्न था। और उसके उत्तर भी दूसरे और तीसरे अध्याय में आते हैं। तो सब लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, कृष्ण प्रेम, जो कि भक्ति के द्वारा उत्पन्न होता है। ये सबसे बड़ा दान है। तो जब हम लोगों को हरे कृष्ण में आमंत्रण करने के लिए बोलते हैं, वो साधारण चीज नहीं है। हम उस व्यक्ति को सबसे बड़ा दान दे रहे हैं। कौन सा दान? कृष्ण प्रेम का दान। दूसरा, सारे शास्त्रों का सार क्या है? भक्ति, डिवोशन सर्विस। तीसरा प्रश्न था कृष्ण इस संसार में क्यों प्रकट होते हैं? तो जो लोग सत्वगुण में हैं, ऐसे लोगों को वापस भगवत धाम ले जाने के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं। अब जो रजोगुण वाले हैं, तमोगुण वाले हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं और फिर प्रभुपाद जी प्रकट होते हैं। रजोगुण तमोगुण वाले रह ना जाए, उनको भी लेके जाते हैं। फिर पुरुष अवतार, इनके बारे में विवरण आता है 1.2.30 और 33 में। लीला अवतार, इनका पूरा विवरण आता है तीसरे चैप्टर में, फर्स्ट कैंटो के। और एंड में बताते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये तेचाम कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियानि व्याकुलम लोकम मृदयंती योगे योगे। ये सब के सब अवतार हैं, लेकिन उसके अवतारी कौन है? अवतारी हैं कृष्ण स्वयं। तो ये 5वां है। तो 6वां प्रश्न था कि जब कृष्ण भगवत धाम चले जाते हैं, तो धर्म किसका आश्रय लेता है?
तो पुराण अर्क नवोदितः, तो ये जो पुराण है श्रीमद् भागवतम पुराण, धर्म इसका आश्रय लेता है। तो जब कृष्ण भगवान धाम चले आते हैं, पूरे संसार में अंधकार छा जाता है, उस अंधकार को दूर कौन करता है? श्रीमद् भागवतम। तो सिर्फ 6 प्रश्न हैं और 6 उत्तर आ जाते हैं इसके। तो ये सब उत्तर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम एक साधारण पुस्तक नहीं है। जैसे कृष्ण के नाम में और साधारण शब्द में अंतर है, कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। एक साधारण पत्थर में और भगवान की विग्रह में अंतर है। भगवान की विग्रह साधारण पत्थर नहीं है, वो भगवान स्वयं है। एक साधारण जमीन में और भगवान के धाम में अंतर है। तो वृंदावन, मायापुर, पुरी ये साधारण स्थान नहीं है, ये भगवान के धाम है। उसी तरह से साधारण बुक में और श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में अंतर है। क्या अंतर है? श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है। तो जब हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, हम कृष्ण के साथ ही हैं, वी आर विद कृष्णा। इसलिए भागवतम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। तो भागवतम इज बुक फॉर्म ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, पुस्तक रूप में अवतार है कृष्ण का, स्वयं कृष्ण का अवतार। तो उसके बाद में कुछ मुख्य प्रश्न आते हैं। वो क्या है कि भागवतम कैसे प्रारंभ हुई? जो उसके वक्ता हैं परीक्षित महाराज, श्रोता है परीक्षित महाराज, कौन है वो और क्यों उन्होंने भागवतम सुनी है? सुखदेव गोस्वामी जो उसके वक्ता है, वो कौन है और वो आपस में कैसे मिलते हैं? तो ये सब सीट क्वेश्चन हैं जो आंसर करता है भागवतम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? कौन चर्चा कर रहा है उस पे डिपेंड करता है कि क्या चर्चा हो रही है। एक डॉक्टर और एक पेशेंट अगर बात कर रहे हैं तो क्या चर्चा हो रही है? बीमारी की चर्चा हो रही है। एक शेयर ब्रोकर और एक कस्टमर बात कर रहे हैं तो किसकी बात चल रही है? शेयर ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, शेयर्स खरीदना है, बेचना है। दो मैकेनिकल इंजीनियर बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे होंगे? किसी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह से अगर परीक्षित महाराज, जिनको बचपन में ही कृष्ण के दर्शन हुए थे, और सुखदेव गोस्वामी जो कि राधा रानी के तोते हैं, इन दोनों के बीच में अगर बात चल रही है तो किसके बारे में बात चल रही होगी? कृष्ण कथा ही चल रही होगी, जो कि पूर्ण रूप से अमृत है। तो इसलिए ऑडियंस जो बात कर रहा है, या फिर दो लोग जो बात कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड जानना भी बहुत जरूरी है, जो कि फर्स्ट कैंटो में एड्रेस होता है। तो ये शुरू में एड्रेस होता है। फिर पहले हम लोग आते हैं हिस्ट्री ऑफ भागवतम। तो भागवतम कैसे प्रारंभ होती है? व्यास देव सारे पुराणों को लिखने के बाद, सारे वेदों को लिखने के बाद, फिर वो देखते हैं कि हृदय अभी संतुष्ट नहीं हुआ है। तो उनके मन में आता है कि अरे, इतना कल्याणकारी काम किया है फिर भी हृदय संतुष्ट क्यों नहीं है? और जैसे ही उनके मन में प्रश्न आता है, वो ध्यान करते हैं, नारद मुनि उनके गुरुजी वहां पे आ जाते हैं। गुरुजी थोड़ा सा डांटते हैं उनको, कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में तुमने बहुत लिखा है, लेकिन भक्ति के बारे में कोई विशेष ग्रंथ नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं सुनता है, हृदय संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इंद्रिय तर्पण से तो व्यक्ति संतुष्ट होता ही नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन ज्ञान और कर्म की प्रैक्टिस से भी व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता है। पूर्ण रूप से सेटिस्फेक्शन चाहिए, 100% सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो क्या करना पड़ता है? भक्ति। इसलिए बोलते हैं वो कि आप क्या करिए, आप भगवान के बारे में कुछ एक्सक्लूसिवली लिखिए। तो श्रीमद् भागवतम जो पहले ही उसके पहले संकलित हो चुकी थी, अभी व्यासदेव उसको क्या करते हैं? एडिट करते हैं। एडिट करके क्या करते हैं? उसमें जो भी कर्म था, ज्ञान था, योग था, सबको बाहर कर देते हैं।
ताकि भागवतम में सिर्फ क्या बचे, शुद्ध भक्ति ही बचे। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम कैसे सर्वश्रेष्ठ है वो स्टेब्लिश होता है। और ये सिद्ध करने के लिए कि शुद्ध भक्ति अपने आप में पर्याप्त है, नारद मुनि अपनी कथा सुनाते हैं कि मैं छोटा सा बालक था, 4 भक्ति वेदांत मेरे पास में आते हैं, मुझे भक्ति की शिक्षा देते हैं। उसके बाद मेरी माता को एक सांप डस लेता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर मैं जाता हूँ हिमालय की ओर, भगवान की तपस्या करता हूँ और अगले जीवन में नारद मुनि बन के प्रकट होता हूँ। तो मेरा उदाहरण ही ये सर्वश्रेष्ठ, या फिर मेरा जो उदाहरण है वो सिद्ध करता है कि शुद्ध भक्ति डायरेक्टली की जा सकती है। ऐसा नहीं कि कर्म योग ज्ञान के बाद में हम लोग भक्ति कर सकते हैं। और फिर वो आदेश देते हैं व्यासदेव को कि आप क्या करिए, श्रीमद् भागवतम का संकलन करिए। तो इस तरह से अपने उदाहरण से वो भक्ति की श्रेष्ठता को स्टेब्लिश करते हैं। और फिर व्यासदेव क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको वहां पर कृष्ण दिखाई देते हैं, कृष्ण के पीछे उनकी शक्ति दिखाई देती है, दुर्गा देवी, और कैसे दुर्गा देवी सारे जीवों को प्रताड़ित कर रही है वो दिखाई देता है। तो उस तरह से उनको कृष्ण, भौतिक सृष्टि, जीव, इन सब के दर्शन होते हैं और भगवान के धाम के भी दर्शन होते हैं। तो इस तरह से वो पूरे साक्षात्कार को वो किसके रूप में लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम के रूप में लिखते हैं। और फिर प्रारंभ हो जाता है बैकग्राउंड। क्या बैकग्राउंड, कि परीक्षित महाराज कहां से प्रकट होते हैं, क्योंकि वो भागवतम के कौन है, श्रोता है, मुख्य श्रोता। तो उसमें कथा आती है अश्वत्थामा की कि महाभारत का युद्ध हो चुका है, 5 पांडवों को और कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे कृतवर्मा, कृष्ण की नारायणी सेना, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, इनको छोड़ के सभी लोग लगभग समाप्त हो जाते हैं, कोई बचता नहीं है। और उसी समय प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा क्या करता है, आक्रमण करता है और सारे के सारे जो द्रौपदी के 5 बच्चे थे उनको मार देता है। और उनको मारने के बाद में द्रौपदी रोती है और अर्जुन प्रतिशोध लेने के लिए बाहर निकलता है। वो दोनों के दोनों अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं, कौन, अर्जुन और कृष्ण, द्रौपदी के सामने रखते हैं और कहते हैं कि तुमने बोला था कि इसका सर काट दो और मैं इसके सर के ऊपर नहाऊंगी, स्नान करूंगी, तो अपनी प्रतिज्ञा को अभी पूरा करो। और द्रौपदी के हृदय में करुणा उत्पन्न होती है, वो कहती है कि ये हमारी गुरु के पुत्र हैं, इनको मारना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मुझे जो कष्ट हो रहा है वो कृपी को भी प्राप्त हो, जो कि द्रोणाचार्य की पत्नी है। पहले ही उनके पति आ चुके हैं, पर अब हम नहीं चाहते कि पुत्र भी ऐसे ही जाए। और फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं डिसाइड करो। तो अर्जुन क्या करता है, उसका हेड शेप कर देता है, मणि निकाल लेते हैं। उस समय तक साथ मणि भी निकालते हैं, उस समय मणि भी निकालते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये एपिसोड आता है अश्वत्थामा वनिष्ठ। तो ये परीक्षित महाराज का जन्म कैसे होता है, उसके सारा बैकग्राउंड है। उसके बाद में अश्वत्थामा फिर से बदला लेने के लिए आता है, सारे 5 पांडवों पे अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, जिसको कृष्ण में सुदर्शन से काउंटर कर लेते हैं, और परीक्षित महाराज पर भी हमला होता है। उस समय कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़ के वापस द्वारका जा रहे थे। कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, कृष्ण प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और मुस्कुराते हैं। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं भी वहां पे आती हैं बैकग्राउंड में। और जब कृष्ण जा ही रहे थे, उस समय दौड़ते हुए वहां पर उत्तरा आती है। उत्तरा कहती है कि कृष्ण, मुझे लग रहा है कोई मेरे गर्भ को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। और कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप को धारण करके गदा को घुमाते हुए उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को खत्म कर देते हैं।
कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि परीक्षित महाराज ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से, उसकी गर्मी से मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे, कृष्ण उनको पुनर्जीवित करते हैं। और कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं, उन्होंने रक्षा की। और उसी समय परीक्षित महाराज कृष्ण के दर्शन करते हैं, जो कि अद्भुत दर्शन। जब वो माता के गर्भ से बाहर आते हैं तो ढूंढने लगते हैं कि वो व्यक्ति कौन था। सबकी परीक्षा लेते हैं, क्या वही कृष्ण है, क्या यही वही व्यक्ति है, क्या वो वही व्यक्ति है। इसी वजह से उनका नाम पड़ता है परीक्षित। जो सबकी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या यही व्यक्ति कृष्ण है। तो ये उनका बैकग्राउंड है, किसका, परीक्षित महाराज। तो उनके जन्म के बारे में पता चलता है। कृष्ण का आश्रय कैसे लेना है वो हम सीखते हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से। फिर आता है एपिसोड भीष्म पितामह। कैसे भीष्म पितामह, जो कि एक महाजन है, कृष्ण के महान भक्त हैं, और सब लोग उनको आसुरिक स्वभाव वाला समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुर्योधन के साइड से युद्ध किया था। अभी कृष्ण क्लियर कर देना चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो हमारा शुद्ध भक्त है। इसलिए सारे पांडवों को राजवेश में लेके वो भीष्म पितामह के सामने आते हैं। और भीष्म पिता की जो स्तुतियां हैं, जो कि बहुत प्रेरणादायक हैं, उनके जो अनुभव है 456 साल का, वो सब के सब हम लोग सीखेंगे भीष्म स्तुति में। तो कैसे एक भक्त अपने आप को समर्पित करता है भगवान को, वो हम लोग भीष्म स्तुति में सीखने वाले हैं। भीष्म स्तुति होने के बाद में फिर अगला जो एपिसोड आता है वो आता है कृष्ण कैसे हस्तिनापुर को छोड़ के द्वारका जा रहे हैं, और द्वारका में कैसे उनका रिसेप्शन होता है। तो कृष्ण जब हस्तिनापुर को छोड़ के जाते हैं, वो है विप्रलंब भाव, कृष्ण से अलग होने का भाव। और जब कृष्ण द्वारका पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं संभोग। तो विप्रलंब और संभोग, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद से ही कृष्ण प्रेम को दर्शाया गया है, बहुत क्लियर है। तो ये हमारा आता है कृष्णा लिविंग हस्तिनापुर, कृष्णा अराइविंग द्वारका, इन दोनों चैप्टर में आता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये कृष्ण के बारे में बताने लगते हैं तो एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी बताते बताते थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर नॉट सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, कृष्ण कथा चल रही थी ना, तो संत लोगों ने पूछा था कि अरे भाई आप थोड़ा सा कृष्ण की चर्चा करिए और बताइए कि परीक्षित महाराज, सॉरी कृष्ण की चर्चा नहीं, आप बताइए कि परीक्षित महाराज उनका जन्म कैसे हुआ, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। और यहाँ पर सुत गोस्वामी एक्सटेसी में आ जाते हैं और वो कृष्ण प्रेम के बारे में बताने लगते हैं, विप्रलंब भाव, संभोग भाव। लोग बोलते हैं अरे भाई परीक्षित महाराज को ये भूल गया, तो कृष्ण में बहुत एब्जॉर्व हो गया। तो वो लोग याद दिलाते हैं कि हमने कुछ प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज के बारे में। तो ठीक है ठीक है ठीक है, परीक्षित महाराज के बारे में अब हम आपको बताते हैं। तो उस तरह से वो वापस आते हैं और परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे उनके अंदर वो सारे गुण थे जो पूर्व राजऋषियों में थे, और उसका सबका विवरण आता है कैसे वो महान राजऋषि थे। और एक कृष्ण भावना भावित जो शासक है वो कैसा होता है, उसके बारे में भी हमको इस चैप्टर से पता चलता है। फिर उसके बाद में आता है कि उनको शासक कैसे बनाया गया। तो उसके लिए बैकग्राउंड बताया जाता है कि कैसे महाभारत युद्ध के होने से पहले ही विदुर जी कहाँ चले जाते हैं, वो धाम भ्रमण में चले जाते हैं, और फिर वहां पर जाके मैत्री मुनि से सुनते हैं, जो कि तीसरे स्कंद में आएगा। मैत्री संवाद पूरा होने के बाद उनके मन में आता है कि सबका कल्याण होगा, एक ही गधा है जो अभी बचा हुआ है, इसका कल्याण नहीं हुआ है।
और वो कौन है? धृतराष्ट्र। तो वो वापस धृतराष्ट्र के पास में आते हैं, सोचते हैं कि अभी सारे 100 पुत्र मर गए हैं, कम से कम अब तो ये समझ जाएगा। लेकिन जब वो हस्तिनापुर जाते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो अभी भी गद्दी में बैठा हुआ है। तो खूब जम के उसको गाली देते हैं, कहते हैं बुढ़ा कहीं का, दांत गिरे जा रहे हैं। जिस भीम ने तुम्हारे 100 पुत्रों को मारा है, उसके दिए हुए टुकड़े तुम कुत्ते की तरह खा रहे हो। अब तो शर्म करो, बुढ़ापा आ गया है, कम से कम तीर्थ भ्रमण के लिए निकलो। और फिर उसके बाद धृतराष्ट्र को थोड़ी अकल आ जाती है। तो पहले भी गालियां बहुत सुनी थी, कृष्ण से सुनी थी, व्यासदेव से सुनी थी, भीष्म पितामह से सुनी थी, विदुर से सुनी थी, लेकिन पुत्र मोह के कारण वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब उसको समझ में आता है। तो उस समय धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों दोनों बाहर जाते हैं और अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। और फिर किसको राजा बनाया जाता है? युधिष्ठिर महाराज। तो उससे समझ में आता है कैसे व्यक्ति को जीवन भर तृप्ति नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भक्तों की कृपा लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर युधिष्ठिर महाराज राज्य करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको समझ में आता है, संकेत मिलते हैं कृष्ण भगवत धाम चले गए हैं, वो क्या करते हैं? सबका सब कुछ त्याग करके महाप्रस्थान में चले जाते हैं। तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज को सम्राट घोषित करते हैं। और सम्राट घोषित करने के बाद वो भागते 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 कहाँ जाते हैं? हिमालय। हिमालय की जो रेंजेस हमको दिखती है वहां जाते हैं, पर ग्रेटर हिमालय में भी जाते हैं, जो जो हमको नहीं दिखाई देता है। और उनके पीछे पीछे उनके सारे भाई, चारों भाई, पत्नी द्रौपदी और हाँ द्रौपदी, तो ये सबके सब उनके पीछे पीछे आते हैं। तो वो कैसे प्रस्थान करते हैं उसका बहुत डिटेल तो महाभारत में दिया हुआ है, पर कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाती है। तो कैसे वो महाप्रस्थान में जाते हैं। तो पांडवों का रिटायरमेंट, तो उससे सिद्ध होता है कैसे जो भक्त हैं उनको संसार में कोई भी पदवी प्राप्त क्यों ना हो जाए, वो आसक्त किससे हैं? कृष्ण और कृष्ण की सेवा से ही आसक्त। जब तक कृष्ण की सेवा चल रही थी वो संसार में रहे, और जैसे ही कृष्ण भगवत धाम गए वो भी चले गए। तो ये सबका सब हम लोग देखेंगे पहले स्कंद में। और फिर परीक्षित महाराज इस संसार के रूलर बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। और परीक्षित महाराज कैसे कली को पनिश करते हैं। जो कि क्या कर रहा था? एक गाय को और एक बैल को परेशान कर रहा था। बैल के 3 पैर टूट चुके थे, एक ही पैर बचा हुआ था, और गाय विलाप कर रही थी। तो उनको इस तरह से जब वो परेशान कर रहा था, परीक्षित महाराज को देखते हैं। और परीक्षित महाराज ये एक्चुअली अपने मेडिटेशन में देखते हैं, क्योंकि गाय साधारण नहीं थी, भूदेवी स्वयं थी, और जो बैल था वो भी साधारण नहीं था, वो धर्म स्वयं था। तो परीक्षित महाराज उसको समझ जाते हैं और फिर कली को दंड देने के लिए उद्गत हो जाते हैं। तो धर्म के साथ भी अच्छा संवाद है उनका। तो वो पूछते हैं कौन है जिसने तुम्हारी ये अवस्था करी है, धर्म उसका आंसर करते हैं। और फिर उसके बाद में वो तुरंत तलवार लेके कली को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कली बहुत चालू था। कली को मालूम था कि कोई जो क्षत्रिय हैं उनके चरणों में अगर समर्पण किया जाए तो जान बच सकती है। और परीक्षित महाराज को भी पता था कि कलयुग अगर आने वाला है तो आएगा ही, हम उसको रोक नहीं सकते। तो कली कहता है कि हम भी आपकी प्रजा हैं, हमको भी रहने को स्थान दीजिए। परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो जहां पे 4 नियम तोड़े जा रहे हैं, मीटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, तो इन स्थानों पर जाके आप रह सकते हैं। कली कहते हैं कि अरे आपके पूरे राज्य में ये 4 नियम भंग होते ही नहीं है, हम कहाँ रहेंगे जाके। तब वो उनको एक और स्थान देते हैं, वो है सूना।
तो जहां पर ध्यान एकत्रित किया जाता है बहुत सारा, किसके लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए, वहां पर आकर कली रहता है। और यही एक कारण है कि जो ब्राह्मण लोग पहले हुआ करते थे वो जानबूझ के गरीब रहते थे, क्योंकि धन जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और इंद्रिय तृप्ति की भावना हृदय में है तो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करने लगता है। इसलिए बहुत लोग, ज्यादातर लोग यहाँ पे कलकत्ता वाले हैं, उनको पता है इसलिए मारवाड़ी जो कलकत्ता के हैं भी बहुत डिग्रेड हो गए हैं। तो जब तक वो लोग भक्ति कर रहे थे तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन पैसा है ही घर में। भक्ति जैसी छोड़ी उन्होंने तो उस धन का लोग क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं और 4 नियम भंग करने। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप ऐसे स्थान पर भी रह सकते हैं जहां पर बहुत सारा धन एकत्रित हुआ है, किसके लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। चाहे ये 5 स्थान में कल ही रहते हैं। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद परीक्षित महाराज कैसे वन में जाते हैं, और भगवान के अरेंजमेंट से परीक्षित महाराज को बहुत भूख और प्यास लगती है, तो पानी पीने के लिए वो एक समीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वो देखते हैं वहां पर समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे। उनको लगता है कि ये नाटक कर रहा है, क्योंकि इतना ध्यान होना संभव नहीं है, आसान नहीं है। तो वो एक मरा हुआ सांप लेते हैं और समीक ऋषि गले में डाल के चले जाते हैं। तो उनका जो पुत्र था श्रृंगी, जो छोटा बच्चा था, उसके ईगो पे लग जाता है, अरे हम इतने महान ब्राह्मण हैं, हमारी बेइज्जती, ये तो उचित नहीं है। और श्रृंगी तुरंत श्राप देता है कि जैसे तुमने एक मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाला था, एक सांप तुमको 7 दिन बाद डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद ही श्रृंगी को होश आता है, उसको लगता है कोई मैंने गलती कर दी। तुरंत जाता है, पिता से बोलता है, पिता के सामने रोने लगता है। और यहाँ पर परीक्षित महाराज को भी आत्मग्लानि हो रही थी कि कुछ तो हमने गलती करी। हो सकता है वो संत वाकई में ध्यान में हो। और यहाँ पर समीक ऋषि वो पश्चाताप करने लगते हैं, कहते हैं कि इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा श्राप। क्योंकि परीक्षित महाराज राज्य कर रहे हैं, इसलिए कली ने इस संसार में प्रवेश नहीं किया है। क्योंकि परीक्षित महाराज राज्य कर रहे हैं, हम सब ब्राह्मण आराम से अपनी साधना कर पा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है हम लोगों को। टाइम पे डोनेशन आती रहती है, टाइम पे सामग्री आती रहती है, आराम से स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करो, कोई चिंता नहीं। लेकिन क्योंकि तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी है, अब कौन हमारी रक्षा करेगा? तो वो सोचते हैं कि अगर हम स्वयं परीक्षित महाराज के पास में जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, तो परीक्षित महाराज जिनको ऑलरेडी आत्मग्लानि हो रही होगी, उनकी आत्मग्लानि और बढ़ जाएगी। इसलिए वो किसी और के माध्यम से उनको संदेश भेजते हैं कि परीक्षित महाराज, इस तरह से मेरे पुत्र ने श्राप दिया है और आप चाहें तो अपनी शक्ति से बच सकते हैं। और परीक्षित महाराज पर जब वो संदेश पहुंचता है तो परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कम से कम ये श्राप है पूरे राज्य को नहीं लगा, या फिर मेरे घर वालों को नहीं लगा, जो लगा मुझे लगा। और परीक्षित महाराज के पास पूरी शक्ति थी कि वो उस श्राप से बच सके, पर वो बचते नहीं है। वो उसको ग्रहण करते हैं ताकि वो कृष्ण कथा सुन सके। परीक्षित महाराज तुरंत क्या करते हैं? वाइंड अप करते हैं और फिर उसके बाद में वो निकल जाते हैं गंगा के किनारे। गंगा के किनारे बहुत सारे जो संत लोग थे वो इकट्ठे हुए थे और उनसे पूछते हैं कि जो व्यक्ति साधारण है और जो व्यक्ति संसार में जल्दी ही मरने वाला है, उनके क्या धर्म है? तो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। और उस साइड से फिर उसी समय वो लोग देखते हैं कि वहां पर कौन आते हैं? सुखदेव गोस्वामी।
तो सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से नग्न थे, 16 साल के बालक जैसे लग रहे थे, और बहुत सारी स्त्रियां और बच्चे उनके पीछे पीछे झुंड लगा के चल रहे थे, क्योंकि वो उनसे बहुत आकर्षित थे। लेकिन क्योंकि वो नग्न थे तो सब लोग कुछ चिढ़ाने की कोशिश भी कर रहे थे, उनको लग रहा था अरे कोई पागल है। लेकिन जैसे कि सारे संत लोग उनको देखते हैं, सबके सब खड़े होके का अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसको देख के ये जो बालक थे और स्त्रियां थी, उनको समझ में आता है साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत बड़ा संत है। तो इस तरह से वो लोग सबके सब वहां से भाग जाते हैं। फिर परीक्षित महाराज उनके चरणों में समर्पित करते हैं और फिर उनसे वही प्रश्न पूछते हैं जो उन्होंने सारे संतों से पूछा हुआ है। और सारे संत लोग कहते हैं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबके सब वहां पे बहुत बुजुर्ग थे। हाँ, जैसे वहां पर मार्कंडेय ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के कई दिनों पुराने हैं। हाँ, तो उनको ब्रह्मा जी के 7 दिनों तक जीवित रहने की का वरदान प्राप्त है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। तो सोच सकते हैं उनकी क्या आयु थी। पर वो भी किसको बोलते हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप क्या करिए, इनके प्रश्नों को उत्तर दीजिए, क्योंकि उनको पता था कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है, ये स्वयं राधा रानी के तोते हैं, तो आध्यात्मिक जगत से आए। तो इस तरह से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम से, और फिर तुरंत ही उनका सम्मान करने के बाद परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं। पुनश्च भूयात् भगवती अनन्ते रति प्रसंग सदा श्रेषु महत्सु याम्यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रियस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। पुनश्च भूयात् भगवती अनन्ते, तो अगर मैं दोबारा संसार में आऊं तो हे सुखदेव गोस्वामी क्या दीजिए आप? भगवान अनंत या भगवान कृष्ण के जो भी भक्त हैं उनका संग दीजिए। रति प्रसंगस, उनकी प्रति आसक्ति दीजिए। तदाश्रयेषु महत्सु याम्याम उपयामि शिष्य, जो भी भगवान के महान भक्त हैं उनके चरणों में मैं समर्पण करूं। तो भक्तों के से मित्रता करूं, जो महान भक्त हैं उनके जीवन उनकी ओर समर्पित रहूं, और मैत्री अस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः, और जो भी बाकी साधारण जीव हैं उनसे मैं मित्रता करूं। तो मेरी वो इच्छा है, कृपया करके उस इच्छा को क्या करिए आप पूरा करिए। इस तरह से वो प्रश्न पूछते हैं, और फिर और प्रश्न पूछते हैं जो उन्होंने अन्य संतों को पूछा था। कौन कौन से? कि जीवन कैसे जीना चाहिए, हाउ टू लिव, और हाउ टू लिव, कैसे इस जीवन को के बाद या फिर इस जीवन में कैसी तैयारी करनी चाहिए ताकि हम मरने के बाद भगवत धाम जा सके। और वो कहते हैं कि आप हमसे अग्रज हैं, हमसे बड़े हैं। क्यों? क्योंकि उम्र के साथ आता है तजुर्बा, जिस कारण लोग बूढ़े लोगों की इज्जत करते हैं। लेकिन आपका जो साक्षात्कार है वो यहाँ पर सारे बैठे हुए लोगों से ज्यादा है, इसीलिए उम्र में आप हमसे ज्यादा है। जैसे कि जो हमारे इसके व्यासदेव के जो पिता हैं पाराशर ऋषि, इनके साथ भी ऐसे ही होता है। तो जब पाराशर मात्र 5 वर्ष के थे और अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे तो सारे संत वहां पर थे। उसी समय वहां पर मार्कंडेय ऋषि आते हैं जिन्होंने स्वयं भगवान के दर्शन किए हैं, जो कभी माया से थोड़े भी विचलित नहीं हुए और जिनकी इतनी एज है। पर जैसी सभा में वो प्रवेश करते हैं सारे के सारे संत खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर जो छोटे से 5 वर्ष के पाराशर ऋषि थे वो भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन मार्कंडेय ऋषि स्वयं पाराशर ऋषि के चरणों में समर्पण कर देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। सब लोग कहने लगता है छोटा सा बच्चा है, आप इसको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो उस समय मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि ये छोटा नहीं है, हम छोटे हैं, ये बड़ा है। बोले उम्र काउंट होती है कि व्यक्ति ने कितना समय विष्णु के स्मरण में गुजारा है। तो भले मेरी इतनी उम्र हो गई है, इतनी उम्र में जितना मैंने विष्णु का स्मरण किया है उसको इकट्ठा कर दिया जाए वो 5 वर्ष नहीं होगा। इस बच्चे ने
कभी भी भगवान विष्णु का विस्मरण नहीं किया, उनको कभी भूला नहीं है। इसलिए इस बच्चे की जो उम्र है वो हमसे ज्यादा है, इसलिए मैं प्रणाम कर। तो सेम चीज यहाँ पे आती है किसके बारे में? सुखदेव गोस्वामी के बारे में। वो छोटे से बालक थे लेकिन कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूं, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यहीं पे हमारा पहला स्कंद है वो खत्म हो जाता है, फर्स्ट कैंटो। फिर हमारा स्टार्ट होता है सेकंड कैंटो। तो सेकंड कैंटो में कृष्ण भक्ति के बारे में दिया हुआ है, लेकिन कृष्ण भक्ति कैसे सर्वश्रेष्ठ है उसकी तुलना करने के लिए अष्टांग योग के बारे में बताया जाता है। फिर वो विराट रूप का वर्णन आता है सेकंड कैंटो में, कैसे संसार की सृष्टि हुई और विराट रूप प्रकट हुए। फिर सर्ग और विसर्ग। सर्ग मतलब वो सृष्टि जो ब्रह्मा जी करते हैं उसको बोलते हैं सर्ग। सॉरी ब्रह्मा जी नहीं, सॉरी भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जो करते हैं उसको बोलते हैं सर्ग, और जो ब्रह्मा जी करते हैं उसको बोलते हैं विसर्ग। तो दोनों की दोनों सृष्टि के बारे में आता है सेकंड कैंटो में। और सृष्टि करने से पहले ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की का ध्यान करते हैं, और भगवान नारायण उनको 4 श्लोकों में पूरा भागवतम सुनाते हैं, इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवतम। ये भी सेकंड कैंटो में आता है, तो इसको हम लोग सुनेंगे। तो ये सेकंड कैंटो का ओवरव्यू है। और अभी थोड़ा सा हम लोग हल्का सा डिटेल में जाते हैं। तो जो सूत गोस्वामी जब बैठे हुए थे, सौनक आदि ऋषि उनसे प्रश्न पूछते हैं, वरीयासाने ते प्रश्न। तो बोलते हैं कि सॉरी हाँ, उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप कृष्ण के बारे में बताइए। और सूत गोस्वामी प्रशंसा करते हैं, कहते जो आपने ये प्रश्न पूछा है, कृतो लोग हृतम निरपा आत्म नाम श्रोतस्यावधि या परहा। तो जो भी सुनने लायक चीज है उसमें वो कैसा सर्वश्रेष्ठ है, और वो कैसा है सारे जीवों का मंगल करने वाला है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं इसलिए जो आपने प्रश्न पूछे हैं कृष्ण के बारे में ये सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं उनका क्या करूंगा, उत्तर दूंगा। और फिर वो रेफरेंस किसका देते हैं, जो उन्होंने सुना था सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला और परीक्षित महाराज ने क्या पूछा। और ऐसा ही प्रश्न किसने पूछा था, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से। इस तरह से सेकंड कैंटो चालू होता है। और फिर वो उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हमको सुनना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, और किसका स्मरण करना चाहिए। तो ये प्रश्न कौन पूछता है, ये नैमिषारण्य के जो संत हैं वो पूछते हैं। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि व्यक्ति को गृहमेधी की तरह नहीं रहना चाहिए, गृहस्थ बन के रहना चाहिए। अगर वो विवाहित जीवन में जा रहा है तो निद्रा हीयते नक्तम विवाह दिवाचार्य राजन कुटुंब भरने। तो पूरा रात ग्रस्त लोग नहीं, तो गृहमेधी हैं, वो सोते रहते हैं और दिन भर पैसा कमाते रहते हैं, और इस तरह से पूरा जीवन वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते हैं तो सूर्यदेव उनकी आयु का हरण कर लेते हैं। आयु हरति वै पुंसाम उद्यनसो तस्ऋति क्षणों बीता उत्तम श्लोक है। तो जो कृष्ण कथा नहीं कर रहे हैं उनका समय कैसा हो रहा है, व्यतीत हो रहा है। इसलिए क्या बोलना चाहिए, कृष्ण कथा। क्या सुनना चाहिए, कृष्ण कथा। किसको याद करना चाहिए, कृष्ण को याद करना चाहिए। तो ये सारे सारे प्रश्न आते हैं, और फिर वो क्या उत्तर देते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतवस्य कृतवस्य स्मर्तस्य चिचिता भयम। तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भगवान ईश्वर हैं, कौन, हरि, भगवान कृष्ण, श्रोतव्या, उनके बारे में सुनना चाहिए, कीर्तितव्यसा, उनका कीर्तन करना चाहिए, और स्मर्तस्य चेचिता भयम, और पूरी चेष्टा करनी चाहिए उनका स्मरण रहे।
तो सुनना किसके बारे में चाहिए? कृष्ण के बारे में। बोलना किसके बारे में चाहिए? कृष्ण के बारे में। स्मरण किसका होना चाहिए? कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। तो इस तरह से वो उसका उत्तर देते हैं। और फिर वो देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे अष्टांग योगी बैठे हुए हैं। अब इनका कल्याण कैसे हो? और दूसरा वो कंपेयर भी करना चाह रहे थे कैसे अष्टांग योग कितना टफ है, उसके तुलना में भक्ति कितनी आसान है। भक्ति में क्या करना है? सिर्फ सुनना है श्रीमद् भागवतम। इसलिए वो क्या करते हैं, पूरा डिटेल बताते हैं अष्टांग योग का, जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अगर व्यक्ति के मन में इच्छाएं हैं तो विराट रूप का ध्यान करता है। अभी भी इच्छाएं नहीं गई हैं, बहुत लंबा समय चला गया है, तो क्रम मुक्ति से ब्रह्म को प्राप्त करता है। अगर चला गया है तो फिर वो धारणाश्रय किसको बनाता है? परमात्मा का। परमात्मा पे ध्यान करता है, समाधि ग्रहण करता है और फिर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ये सारे का सारा डिटेल वो बताते हैं दूसरे स्कंद में, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। और फिर आता है विराट रूप का विवरण। तो जो योगी आसक्त हैं उनको विराट रूप का विवरण दिया जाता है। और उससे क्या होता है? विराट रूप के विवरण को सुनने से उनका हृदय शुद्ध होता है। क्योंकि अगर भगवान बहुत महान है तो उनको बहुत बड़ा भी होना चाहिए। इस तरह से जब वो लोग सुनते हैं कि भगवान बहुत बड़े हैं, तब उनको भरोसा होता है, हाँ हाँ यही भगवान है। और ऐसे विराट रूप पर वो क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, जिससे उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। अब फिर उनको समझ में आने लगता है कि भगवान इतने महान है कि अगर छोटे रूप में भी आए हैं तो भी उनकी शक्तियां कम नहीं होती है। तो इस तरह से वो किस पे ध्यान करते हैं? विराट रूप। तो ये विराट रूप का विवरण आता है वहां पे। और जिन लोगों का हृदय शुद्ध हो जाता है वो किस पर ध्यान करते हैं? परमात्मा पे ध्यान करते हैं। परमात्मा का विवरण आता है वहां पे। ज्यादा डिटेल नहीं है, ज्यादा डिटेल थर्ड कैंटो में। और फिर कथा प्रारंभ हो जाती है, ब्रह्मा जी को साक्षात्कार कैसे प्राप्त होता है। और ब्रह्मा जी को जब साक्षात्कार प्राप्त होता है तो उनको पता, वो बताते हैं स्वयं किस कैसे भक्ति सर्वश्रेष्ठ पथ है। नहीं है तो अन्य सेवा पंथा विसता समता विहा वासुदेव भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। तो नहीं अतो अन्य सेवा पंथा, इस पथ से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। सेवा का मतलब होता है पवित्र या फिर ऑस्पिशियस, शुभ। कौन सा पथ? वासुदेव भगवती। तो भगवान वासुदेव की जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है सब चीजों। तो जब ब्रह्मा जी ने बोला है तो कोई चांस हो नहीं सकता है कि ये गलत होगा। उस तरह से वो कंक्लूजन में स्टेब्लिश क्या करते हैं कि भले ही मैंने अष्टांग योग के बारे में भी बताया, भले ही मैंने अभी तक क्या बताया कि जो कुछ योगी हैं वो विराट रूप पे ध्यान करते हैं और कुछ योगी हैं जो कि परमात्मा पे ध्यान करते हैं, पर उनमें से श्रेष्ठ कौन है? भक्त श्रेष्ठ, भक्ति श्रेष्ठ है। तो इस तरह से वो बाकी योगों से तुलना करके भक्ति की जो पराकाष्ठा है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है वो बताते हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि भक्ति क्या है, व्हाट इज भक्ति। तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान निर्णाम। कि हे राजन, हे परीक्षित महाराज, हर समय और हर जगह पर क्या करना चाहिए? श्रोतव्या, जितना हो सके कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्तन करना चाहिए। स्मर्तव्यो, और उनका स्मरण करना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। तो यही भक्ति है, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म क्या है? कृष्ण का श्रवण कीर्तन करिए, उनका स्मरण करिए, ये भक्ति है। तो इसका उत्तर आता है दूसरे स्कंद में। और फिर भक्ति से लाभ क्या होता है? जो लोग पूर्ण रूप से शुद्ध हैं उनको क्या लाभ होता है, और जो लोग जिन्हों का हृदय दूषित है उनका क्या होता है?
पिबन्ति ये भागवतात्मना सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं रुदन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम् पिबन्ति ये भागवत आत्मना सतां। तो जो भगवान के भक्त हैं भागवत आत्मना, जिनके लिए कृष्ण जीवन है, ऐसे लोगों से भागवतम को पीजिए। वो लोग भागवतम पिलाएंगे और आप पीजिए उसको। कैसे पिएंगे? कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम। कान के जो छेद हैं वो आपके मुंह जैसे बन जाएंगे, उससे पीजिए। उससे फायदा क्या होगा कि अगर हृदय में काम क्रोध लोभ है, बल्कि आपके जीवन का लक्ष्य कुछ और है। तो जो कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, अष्टांग योगी हैं, उनके जीवन का लक्ष्य अलग होता है, ब्रह्म होता है। जो लोग भौतिकवादी हैं, उनका जीवन का लक्ष्य होता है इंद्रिय तृप्ति। लेकिन जब भक्तों से हम लोग श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो क्या फायदा होता है? पुनन्ति ते विषय विदूषित आशयम। तो जो विदूषित आशाएं हैं कुछ और संसार में करने की, वो सबकी सब कैसी हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। तो अगर कोई बोलता है हमारे मोटिव ही गलत हैं, मोटिव भी शुद्ध हो जाएंगे कैसे? भागवतम सुनने से। और जो शुद्ध भक्त हैं वो तो वैसे भी क्या करते हैं? आनंद लेते हैं कृष्ण कथा। लेकिन जो शुद्ध नहीं है वो भी पवित्र हो जाते हैं, और फिर रिजल्ट क्या होता है? रिदन्ति तच्चरण सरोरु हंतिकम। व्यक्ति कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करता है। तो दो लाभ यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन से? पहले, पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ, प्रॉपर लिखते हैं उसको। तो जो भी विदूषित आशाएं हैं वो सब शुद्ध हो जाती हैं। दूसरा, कि व्यक्ति कृष्ण की प्राप्ति करता है, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करता है। तो ये लाभ हैं श्रीमद् भागवतम को सुनने से। और किससे सुनना चाहिए? भक्तों से ही सुनना चाहिए। भक्तों से नहीं सुनेंगे तो लाभ नहीं होगा। ये भागवतम के इस श्लोक में ही दिया हुआ है। इससे सुनना है भागवत आत्मना सत्ता। जो भगवान के भक्त हैं उनसे सुनना। प्यूरिफिकेशन ऑफ पर्ट ऑफ एम ऑफ लाइफ और अटेनमेंट ऑफ लॉर्ड सूटर्स। फिर उसके बाद में बहुत सारे श्लोक आते हैं जो देवी देवताओं की पूजा के बारे में बताते हैं कि आपको ये चाहिए तो इसके पास जाइए, वो चाहिए तो उसके पास जाइए, ये चाहिए तो उसके पास जाइए, सुंदर स्त्री चाहिए तो उर्वशी की पूजा करिए, हाँ, पैसा चाहिए तो कुबेर की पूजा करिए। तो इस तरह से अलग अलग देवताओं की पूजा के बारे में बताया जाता है। लेकिन फिर बताया जाता है कि ऐसे जो लोग देवी देवता की पूजा करने वाले हैं वो कैसे मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? सुपरमार्केट में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। सुपरमार्केट कौन है? कृष्ण। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामा, जिसके अंदर हृदय में कोई भी कामना नहीं है, मतलब भौतिक कामना नहीं है। सर्व कामो वा, जिसके अंदर सारी भौतिक कामनाएं हैं। मोक्ष काम, जिसको ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए, करने की इच्छा है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उनको भी क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। यजेत पुरुषं परम, कृष्ण की, किसकी भक्ति करनी चाहिए? कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, जो कि परम पुरुष है। क्योंकि अगर कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो उसकी सारी इच्छाएं फटाफट पूरी हो जाएंगी। इसलिए जब नए लोग आते हैं भक्ति में तो कृष्ण उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। क्योंकि अगर वो पूरी नहीं करेंगे तो अम्मा भगवान, अप्पा भगवान, बाबा जी, किसी के पास भी चला जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान इच्छा पूरी करते रहते हैं। जब वो पूर्ण रूप से कृष्ण से आसक्त हो जाता है तब भगवान कुछ समय के लिए, अगर कोई इच्छा हमारी क्या कर रही है, विघ्न कर रही है, विघ्न डाल रही है हमारी भक्ति की प्रोग्रेस में, तब उसको हटाते हैं, तब उन चीजों को हटाते हैं। अदरवाइज भगवान इच्छा पूरी करते हैं। शुद्ध भक्तों की पूरी इच्छा वो पूरी होती है, और जो भगवान से अभी भी आसक्त नहीं उनकी इच्छा पूरी होती है। बीच में जो साधक हैं जिनकी भौतिक इच्छाएं उनकी भक्ति में प्रगति में बाधक बन रही हैं, उनकी भगवान कुछ भौतिक चीजें ले लेते। पर अदरवाइज जो भक्त है उसकी सारी इच्छाएं प्राप्त पूरी हो जाती हैं, जो कि कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग से पूरी होने वाली। इसी भागवतम कहती है क्या करिए? यजेत पुरुषं परम, भगवान की पूजा करिए, कृष्ण की पूजा करिए।
हाँ, और फिर जितने भी संत लोग हैं वो कृष्ण कथा को सुनने के लिए बहुत अग्रसर हो जाते हैं। और फिर सुखदेव गोस्वामी अब स्ट्रॉन्ग डोज देना चालू करते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर कृष्ण कथा सुनने की उत्कंठा नहीं है, वो किसके जैसा है? वो पशु जैसा है। जिसका सर कृष्ण के चरणों में नहीं झुका है, वो किसके जैसा है? वो उस भारी मुकुट जैसा है जो डूबते हुए व्यक्ति को और भी ज्यादा डूबेगा। जो व्यक्ति, उसकी आंखें हैं पर वो कृष्ण का दर्शन नहीं कर रही हैं, वो किसके जैसी हैं? जैसे मोर पंख में कुछ आंखें बनी रहती हैं, उसके जैसी, जिससे कुछ दिखता नहीं। तो इस तरह से डिटेल हम लोग बाद में सुनेंगे। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि कैसे कृष्ण कथा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके कान किसके जैसे हैं? सांप के बिल जैसे है। उसकी जीभ किसकी जैसी है? मेंढक की जीभ जैसी है। तो इस तरह से वो उसको कंडम करते हैं। बिले बड़ो बतोरुकम विक्रमाम ये, तो बिले बतोरुक विक्रमाम ये, उसकी जीभ किसके जैसी है? मेंढक की जीभ जैसी है। तो नहीं, उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद में ये सुनने के बाद परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं सृष्टि के बारे में, कि भगवान विष्णु ने संसार की सृष्टि कैसे की है। और उसका उत्तर देने से पहले सुखदेव गोस्वामी अभी कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः, कि आपकी शक्ति अगर प्राप्त होगी तभी मैं कुछ बोल सकता हूं, अन्यथा मेरे अंदर कृष्ण कथा करने की कोई योग्यता नहीं है। तो इस तरह से वो भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और फिर प्रारंभ करते हैं प्रश्न को उत्तर देने। तो फिर वो चालू करते हैं किससे? कि इस एपिसोड से जो उन्होंने पहले सुना था पूर्व में, और ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे उसमें। जनरली रेफरेंस देते हैं, जो भी वैदिक लाइन में आते हैं जो भक्त लोग, वो रेफरेंस देते हैं। तो जैसा आपने प्रश्न पूछा है वही प्रश्न किसने पूछा था? नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था। कौन से 5 प्रश्न? यद रूपम, इस संसार की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका रूप क्या है? यद अधिष्ठानम, इस संसार ने किसका आश्रय लिया है? यथा सृष्टम, इस सृष्टि क्या है? यद समस्थम, इसको किसने मेंटेन करके रखा हुआ है? और यद परम, इस सृष्टि किस पर आश्रित है, या इस सृष्टि के परे कौन है? तो इस तरह से वो 5 प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि, किसको? ब्रह्मा जी को। ये रेफरेंस चल रहा है सब। और यच्चा कंपोजिशन, इस सृष्टि किसकी बनी हुई है? उसका उत्तर देने के लिए ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि मैंने नहीं बनाई है, ये जो सृष्टि है ऑलरेडी भगवान विष्णु बना चुके हैं, और मैं उसको पुनर्निर्मित करता हूं। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने बहुत परिश्रम किया है, क्या किया है? खेती की है, अनाज उगाया, उसको फसल को काटा, फसल को काटने के बाद में अनाज निकाला, उसमें से अनाज को इकट्ठा किया, साफ किया, साफ करने के बाद में उसको पिसवाया, आटा बन गया। आटा बनने के बाद उसने पानी डाल के माड़ा भी उसको, आटे को। और अगला जो व्यक्ति वो क्या करता है? दूसरा व्यक्ति सिर्फ उसको आटे को निकालता है, उसे पूड़ियां बनाता है और पूड़ियां तल देता है। पूड़ियों के अलग अलग शेप दिखाई देते हैं। तो जो पूड़ी बनाने वाला है सब लोग उसको ही श्रेय देते हैं, अरे क्या पूड़ी बनाई है। तो अगर वो व्यक्ति ईमानदार है तो वो क्या बोलेगा? मेरा काम थोड़ा सा है। जो व्यक्ति इस सब के पीछे, वो कोई और है। तो ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं? पंच तत्वों के मिश्रण से, पंच तत्व नहीं बल्कि 24 तत्वों के मिश्रण से जो संसार का निर्माण हो जाता है, ब्रह्मांड आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, नाभि से कमल भी निकल जाता है, उस कमल के तत्वों को लेके वो 14 भवनों का निर्माण करते हैं। और वो भी जिसका ब्लूप्रिंट ऑलरेडी भगवान नारायण उनको दे चुके हैं।
ब्रह्मा जी कहते हैं मैं जो सृष्टि हो चुकी है उसको मैं पुनर्निर्माण करता हूँ, असली सृष्टि करने वाला कोई और है। यहाँ पे सर की चर्चा आती है। हाँ। तो द्रव्य के इंग्रेडिएंट्स हैं, संसार किससे बना हुआ है? जीव जो कि संसार में प्रवेश करते हैं। जीव अपने अपने स्वभाव लेके आते हैं, अपने अपने कर्म और के अनुसार आते हैं। और जो काल है, भगवान शिव, जो समय है, ये सब के सब किस पर निर्भर है? ये सब के सब वसुदेव पे ही निर्भर है। ये क्या है? संसार का रूप है, हमें यद रूपम, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसका वो उत्तर देते हैं। अब बोलते हैं सारी चीजें क्या है? नारायणी है। नारायण परो वेदा, नारायण परम मख, नारायण परमं ज्ञानम, नारायण परणां गति। इस तरह से वो बोलते हैं। कैसे? भले ही वो गति है, मतलब डेस्टिनेशन, ज्ञान है, तपस्या है, योग है, यज्ञ है, इस सब का आश्रय कौन है? एक ही है, नारायण। तो नारायण ही इन सब का क्या है? आश्रय। और फिर वो सृष्टि लीला के बारे में बताते हैं, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, कैसे संसार की सृष्टि होती है। 24 तत्व कैसे आते हैं, कैसे 24 तत्व मिश्रित नहीं हो पा रहे हैं, फिर वो मिश्रित होते हैं, और मिश्रित होने के बाद में विराट रूप प्रकट होते हैं। विराट रूप मतलब ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो कैसे वो सबके सब विराट रूप प्रकट होते हैं, और फिर हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भदक्षा विष्णु जाते हैं। गर्भदक्षा विष्णु की नाभि से कमल निकलता है, और उस कमल के ऊपर आते हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? फिर विसर्ग करते हैं। तो ये सारा का सारा डिटेल आता है। तो ये लोग बाद में डिस्कस करेंगे कैसे भगवान इस संसार के मेटेरियल कॉज भी हैं और इफेक्टिव कॉज, निमित्त कारण और उपादान कारण। उपादान मतलब इंग्रेडिएंट। जैसे संसार में जब कोई भी बच्चा आता है तो इंग्रेडिएंट कॉज होती है माँ, क्योंकि माँ के गर्भ में ही बच्चा प्रकट होता है, बड़ा होता है। लेकिन निमित्त कारण कौन होता है? पिता। पिता उस बच्चे को क्या देता है? जीवन देता है। लेकिन इस संसार में निमित्त कारण तो क्लियर ही है कि भगवान विष्णु हैं, उनके दृष्टिपात से ही इस संसार का निर्माण होता है। लेकिन जो माता है प्रकृति, वो प्रकृति भी किसकी शक्ति है? वो कृष्ण की ही शक्ति है। इसलिए भगवान इसके दोनों है, उपादान कारण और निमित्त कारण, दोनों के दोनों। तो ये सारा डिटेल आता है, इंग्रेडिएंट्स यच्चा। फिर वो किसके बारे में बताते हैं? लीला अवतार। तो कृष्ण के जो मुख्य 10 अवतार हैं उनका विवरण आता है, बल्कि और ज्यादा 23-24 जो भी है उसका विवरण आता है। उसके बाद में वो बताते हैं कि सृष्टि लीला क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि सृष्टि लीला बहुत बोरिंग लगती है। बहुत लोग दूसरे स्कंद के बाद में भागवतम अटेंड करने का उनका दोष खत्म हो जाता है। क्या प्रभु जी इतना टेक्निकल है, आप तो बोल रहे थे पिबत भागवतम रसम आलयम, भागवतम रस से भरी हुई है। यहाँ पे आप एक पे एक नया नया वो दिए जा रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं क्यों हमको सृष्टि के बारे में सुनना चाहिए, कि जब हम माया के बारे में सुनते हैं किस पर्सपेक्टिव से? सही पर्सपेक्टिव से, तो फिर माया माया बचती नहीं। माया कब तक माया है? जब तक हम उसको कृष्ण से जोड़ के नहीं देखते हैं। जैसे ही हम किसी चीज को कृष्ण से जोड़ते हैं तो फिर वो माया नहीं बचती है। ऋते यत्थम यत् प्रतीयेता ना प्रतीयेते चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अगर आपको कुछ भी संसार में आकर्षित कर रहा है और आप उसका कृष्ण से कनेक्शन नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर वो क्या है? माया है। तो माया का मतलब क्या है? जो नहीं है। क्या नहीं है? इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कृष्ण से कनेक्शन ना हो।
तो अगर आप किसी चीज का कृष्ण से कनेक्शन नहीं देख पा रहे हैं तो आप माया में हैं। अगर आप चीजों का कृष्ण से कनेक्शन देख पा रहे हैं तो फिर आप माया में नहीं है, आप कृष्ण भावना भावित है। इसीलिए वो कहते हैं कि सृष्टि लीला जानना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी माया में क्यों नहीं फंसते हैं? क्योंकि उनको मालूम है संसार की सृष्टि किससे हुई है, उस कमल से हुई है जो कि भगवान विष्णु से निकलता है। तो भगवान विष्णु से निकलने वाला कमल, उसी से ब्रह्मा जी ने पूरे संसार की सृष्टि की है। इसका मतलब क्या है? भगवान विष्णु के अलावा संसार में कुछ और है ही नहीं। और ये क्योंकि ब्रह्मा जी को याद रहता है, इसलिए ब्रह्मा जी माया में नहीं फंसते हैं। जब हम लोग सृष्टि लीला ठीक से पढ़ते हैं तो हम वो कनेक्शन देख पाते हैं कि कैसे सारी की सारी चीजें किससे कनेक्टेड हैं, कृष्ण से ही कनेक्टेड है। तो हम लोग माया में नहीं फंसे। इसलिए सृष्टि लीला को डिटेल में सुनना बहुत महत्वपूर्ण। वो भागवतम में ही आता है। फिर वो कहते हैं इसलिए आप प्रचार करिए, आप माया में नहीं फंसेंगे। फिर परीक्षित महाराज वही प्रश्न पूछते हैं जो विदुर जी ने किसको पूछे थे? मैत्री ऋषि को। कैसे प्रश्न? शरीर में और आत्मा में क्या अंतर है? कैसे व्यक्ति भक्ति करके इस माया से बच सकता है? तो जब ऐसे प्रश्न जो हैं परीक्षित महाराज किसको पूछते हैं? सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यही प्रश्न किसने पूछे थे? यही प्रश्न विदुर ने मैत्रेय को पूछे थे। तो अभी वो क्या प्रारंभ कर देते हैं फिर? विदुर मैत्रेय संवाद, जो कि मेन स्टार्ट होता है थर्ड कैंटो में, तीसरे स्कंद में। तो उसके पहले वो लीला बताते हैं ब्रह्मा जी की, कि कैसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं भगवान विष्णु के नाभि कमल में, और फिर वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेरी सृष्टि कहाँ से आई है, किसने मुझे पैदा किया, कौन मेरा पिताजी है। तो कमल को देखते हैं और कमल के बारे में उनको एक विशेष बात पता है। क्या पता है? कि साधारण जो पौधे होते हैं वो बीज से निकलते हैं, लेकिन एक बार पौधा निकल आता है तो नीचे का बीज खत्म हो जाता है। लेकिन कमल ऐसा पौधा है कि जब कमल का फूल पूर्ण रूप से निकल भी जाता है तो उसका बीज अभी भी नीचे रह जाता है। उसी से तो हमारे मखाने बनते हैं ना, जो नीचे कमल के बीज होते हैं, उन्हीं को भूनने से मखाने बनते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? वो कमल के नीचे जाते हैं इस लक्ष्य के साथ कि हम पता करेंगे कि वहां पर हमारी सृष्टि का ओरिजिन कौन है, आदि कौन है। पर ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं। तो जब नीचे जाते हैं गर्भोदक सागर की लहरों को देख के डर के ऊपर आ जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं। इस तरह से 100 वर्षों तक वो ट्राई करते रहते हैं। तब उनको आवाज सुनाई देती है, तप तप तप। शायद इसलिए पानी की बूंदों से वो आवाज निकलती होगी मे बी। तो तप तप सुनने के बाद में उनके पास चलता कि तपस्या करनी पड़ेगी। वो तपस्या करते हैं और तपस्या से उनको वैकुंठ के दर्शन होते हैं। और फिर वो प्रश्न पूछते हैं भगवान को। तो क्या पूछते हैं कि भगवान के क्या क्या भौतिक रूप हैं, आध्यात्मिक रूप हैं, भगवान की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या लीलाएं हैं, और गाइडेंस के लिए बोलते हैं कि मैं अपनी सेवा चालू करने वाला हूं सृष्टि की, कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अभिमानी ना बनूं। और इतना ज्यादा रजोगुणी काम है ये सृष्टि का काम, तो मैं रजोगुण में ना फंसूं। और भगवान फिर उसको उत्तर देते हैं। तो वो कहते हैं जो मेरा रूप सृष्टि के पहले था और बाद में रह जाता है वो सर्वश्रेष्ठ है। अहमेवा समेवाग्रे नानत यत् असत परम पश्चाद अहम यतितच्चा स्वविशेषेत स्वस्मि। तो सृष्टि के पहले जो रूप था और सृष्टि के विध्वंस होने के बाद जो रूप बचता है वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर वो बताते हैं मोह माया और योग माया के बारे में, सॉरी महामाया और योग माया के बारे में, उसका डिफरेंस बताते हैं। फिर भौतिक जगत में भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं और फिर भी उससे आसक्त नहीं रहते हैं, इसके बारे में बताते हैं।
कि कैसे वो भौतिक जगत में रहते हैं, लीलाएं करते हैं, लेकिन आकर्षित किससे होते हैं? आध्यात्मिक जगत की लीलाओं से। उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद एंड में वो कहते हैं कि अगर आप आलस नहीं करते हैं, भक्ति करते हैं और अभिमान से दूर रहते हैं, ये नहीं सोचते हैं ये सब किसने किया, मैंने किया है, तो अब इस संसार में फंसने वाले नहीं। तो चिंता मत करिए ब्रह्मा जी, आप नहीं फंसेंगे। इस तरह से आशीर्वाद देते हैं और ब्रह्मा जी का जो टेंशन थी वो खत्म हो जाती है। और आखिरी जो चैप्टर्स हैं हमारे दूसरे स्कंद के, उसमें भागवतम के 10 टॉपिक बताए जाते हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्चा सानम पोषणम ऊतयः मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। तो ये 10 चीजें हैं, 10 टॉपिक हैं, वो जिस पुराण में होते हैं उसको महापुराण कहते हैं, और जिसके अंदर 5 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं, उनको बोलते हैं उपपुराण। तो भागवत में सारे तो भागवत में 10 के 10 सारे टॉपिक आते हैं। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि हर स्कंद में सारे टॉपिक आते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि स्कंद वाइज भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सर्ग और विसर्ग, मतलब जो सृष्टि भगवान ने की है उसको सर्ग कहते हैं, जो ब्रह्मा जी ने की है उसको विसर्ग कहते हैं। ये आती है हमारी दूसरे और तीसरे स्कंद में। फिर स्थानम, स्थानम जनरली आता है हमारा 5th कैंटो में। तो क्योंकि जो 4th कैंटो है वो भी कामू मनु के जो जनरेशन है उसके बारे में है, इसलिए वो भी विसर्ग में ही आ जाता है। और 5th कैंटो में 5वें स्कंद में पूरा भूमंडल कैसा है, कहाँ कौन सी चीज लोकेटेड है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो आती है। इसलिए वो आती है 5वें स्कंद में। स्थानम, पोषणम मतलब भगवान अपने भक्तों का पोषण कैसे करते हैं, तो वो आता है आपका 6वें स्कंद में। तो जो अजामिल है, इतना बड़ा पापी था, फिर नारायण का नाम लेता है और बच जाता है। तो ये जो पोषण है अपने भक्तों का, भगवान कैसे भरण पोषण करते हैं, वो कितनी भी निकृष्ट अवस्था में क्यों ना हो जाए, चले जाएं, फिर भी उनको बचाते हैं। ये सब आता है 6वें स्कंद। फिर आता है ऊती। ऊतली मतलब इनऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस इंक्लिनेशन। तो जो आश्रित इंक्लिनेशन है वो, उसका उदाहरण है हिरण्यकशिपु। और जो दैवी इंक्लिनेशन है ऑस्पिशियस, उसका उदाहरण है प्रहलाद महाराज। ये आता है हमारा 7वें स्कंद में। 8वें स्कंद में दूसरे तीसरे चौथे मनवंतर इत्यादि जो भी मनवंतर हैं उसकी कथा आती है। मनवंतर, हर मनु के जो बात के मनु हैं, हर मनु के डायनेस्टी में कौन कौन आता है और कैसे चीजें हर मनु में मूव कर रही हैं, ये आता है 8वें स्कंद में। 9वें स्कंद में आता है ईशानु कथा, भगवान और भगवान के भक्तों से रिलेटेड जो कथा है, तो उस रामायण भी उसका एक पार्ट है। तो ये आता है आपका 9वें स्कंद में। फिर 10वें स्कंद में आपका आता है आश्रय, 10th टॉपिक है आश्रय तत्व। तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, हस्तिनापुर में, ये सब आती हैं आश्रय तत्व। 11वें स्कंद में आता है मुक्ति, लिबरेशन। और 12वें स्कंद में आता है निरोध, यूनिवर्सल एनिहिलेशन। तो कैसे संसार का विध्वंस होता है, ये किसमें आता है? 12वें स्कंद में। तो इस तरह से 12 स्कंदों में ये 10 के 10 टॉपिक को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी में भागवतम में 10 टॉपिक्स है। और फिर वो कहते हैं कि अभी आप किसके बारे में सुनिए, सर्ग और विसर्ग। तो ब्रह्मा जी के प्रकट तक कैसे सृष्टि होती है उसको सर्ग कहते हैं, और ब्रह्मा जी के बाद में सृष्टि होती है उसको विसर्ग कहते हैं। तो वो कहते हैं हम आपको उसके बारे में अब डिटेल बताएंगे। और फिर तीसरे स्कंद में प्रारंभ होता है विदुर मैत्रेय संवाद। क्योंकि जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे थे वही प्रश्न विदुर जी ने पूछे थे मैत्रेय मुनि से। तो वो प्रारंभ होता है इस 3rd कैंटो। तो 3rd कैंटो में सर्ग विसर्ग आता है। तो कैसे विदुर जी
कि जीवन में ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं कि उनको हस्तिनापुर छोड़ना पड़ता है। दुर्योधन गाली दे के निकालता है उनको वहां से, और कैसे वो भ्रमण के लिए जाते हैं। और वहां पर क्या हो रहा था, कृष्ण जब भगवत धाम जाने वाले थे, तो एक छोटे से वटवृक्ष के नीचे बैठ के वो उद्धव जी को उद्धव गीता सुनाते हैं। उस समय वहां पर मैत्री ऋषि भी थे, जो कि ज्ञान मिश्र भक्त थे, लेकिन भगवान की कृपा से वो भी पूरे संवाद को सुनते हैं। और फिर भगवान अंतर्धाम हो जाते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं, बेसिकली भगवत धाम चले जाते हैं। और उद्धव जी वहां से जाते हैं, और फिर उद्धव जी ठीक है, तो ये फिर इसके पहले का बता देते हैं। तो फिर उद्धव जी क्या होता है, वो पहले वृंदावन की लीला सुनाते हैं, मथुरा की लीला सुनाते हैं, और मथुरा की लीला सुनाने के बाद में द्वारका की लीला सुनाते हैं। इस तरह से सारी कृष्ण की लीलाओं की समरी वो दे देते हैं थर्ड कैंटो के फर्स्ट 2 चैप्टर्स में। पहले 2-3 चैप्टर्स में वो सारी की सारी समरी दे देते हैं। तो 30 स्कंद में अभी और आगे क्या क्या आएगा, वराह वैकुंठ लीला, तो वरादेव की लीला है, देवहूति कदम संवाद, और कपिल मुनि की शिक्षाएं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, ये सब के सब तीसरे स्कंद में आने वाले हैं। तो उद्धव जी से सुनने के बाद में जब मैत्री मुनि उनसे और प्रश्न पूछते हैं, उद्धव जी कहते हैं कि देखिए विदुर जी पूछते हैं, तो विदुर जी को उद्धव जी कहते हैं कि मैं और प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, पर 2 कारण हैं जिसके कारण मैं देना नहीं चाहता हूं। पहला, कृष्ण ने जो आदेश दिया था उसको पूरा करना है, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या है कि जो मैत्री मुनि है वो पास में ही है और मेरे से उम्र में ज्यादा है, वो व्यास देव के मित्र हैं। तो जब इतनी एल्डरली पर्सनैलिटी है तो मैं उत्तर कैसे दे सकता हूँ। तो आप जाइए मैत्री मुनि के पास में, मैत्री मुनि आपके प्रश्न का उत्तर दे। और फिर विदुर जी मैत्री मुनि से मिलते हैं और वहां पर उनसे प्रश्न पूछने लगते हैं। और वो प्रश्न क्या पूछते हैं, नहीं अल्पार्थयो दस्तस्य विदुरस्य मलात्मनः तस्मिन् वरीयसे प्रश्नः साधु वादोपब्रह्मितः। तो नहीं अल्पार्थयो दस्य विदुरस्य मलात्मनः, जब वो प्रश्न पूछते हैं कृष्ण के बारे में, तो वो कहते हैं कि हे विदुर जी, मैत्री मुनि कहते हैं बेसिकली, वो कहता है कि आपके जो प्रश्न हैं वो थोड़ी वैल्यू वाले नहीं है, बहुत वैल्यू वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आपने प्रश्न पूछे हैं सारे साधु क्या कहते हैं, ये सारे शास्त्रों का सार है। तो इस तरह से वो उनके प्रश्नों का की प्रशंसा करते हैं मैत्री मुनि, और कहते हैं अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। फिर वो एक एक करके प्रश्नों का उत्तर देने लगते हैं। तो बैकग्राउंड आता है फर्स्ट से 4 चैप्टर में कि कैसे दुर्योधन उनका अपमान करता है विदुर जी का। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं, वहां उद्धव से मिलते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। उद्धव जी उनको पूरी कृष्ण लीला की समरी सुनाते हैं। हाँ, किसी को कृष्ण लीला का जल्दी पढ़नी है तो थर्ड कैंटो के चैप्टर नंबर 2-3 इन सबको पढ़ सकते हैं। कैसे कृष्ण संसार को छोड़ते हैं उसके बारे में बताते हैं, वो सारी लीलाओं की समरी बता देते हैं। जैसे मैंने बताया था वो क्या करते हैं, बताते हैं कैसे उद्धव जी कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे थे, कृष्ण को उद्धव गीता सुनाते हैं, मैत्री मुनि भी वहां पर थे। और फिर वो मैत्री मुनि के पास में जाते हैं और उनसे प्रश्न पूछने लगते हैं। तो उनसे प्रश्न पूछते हैं पुरुष अवतार के बारे में, विराट रूप के बारे में और लीला अवतार के बारे में। फिर पूछते हैं कि कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ पर रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। और फिर आखिरी जो प्रश्न पूछते हैं वो है कि जीवों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या भिन्नता है, उनके बारे में बताइए। 2 हुड 5 हुड अलग अलग जो जानवर होते हैं, तो इन सब के बारे में आप हमको बताइए। तो वो प्रश्न पूछते हैं और फिर उसके बाद में प्रारंभ होती है सृष्टि लीला।
तो सृष्टि लीला के बारे में मैत्री मुनि सुनाते हैं और फिर वो बताते हैं कि कैसे खासकर जब देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु को, तो उसमें एक सुंदर प्रार्थना करते हैं, मार्गंति यत्ते मुख पद्म नीड़े छंदा सुपर्णे से यो विविक्ते यस्यागमर्षोद शरद्वराय पदम पदम तीर्थ पदा प्रपन्ना। तो कृष्ण की तुलना उसमें की जाती है एक पेड़ की तरह। तो जो पक्षी हैं वो पेड़ के ऊपर घोंसला बनाते हैं, तो जो बड़े बड़े संत हैं वो सीधे कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं, खासकर जो रागनों का भक्त है भगवान, जैसे ब्रजवासी हैं या बड़े बड़े संत हैं। लेकिन जो लोग इतने एलिवेटेड नहीं है वो क्या करते हैं, उन पक्षियों की जो परछाई है उसको फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, और वो कहाँ पहुंचते हैं, वो पेड़ की जड़ पे पहुंचते हैं। इसलिए जो साधना भक्त हैं, साधक हैं, वो बड़े बड़े रागात्मक भक्तों के चरण कमलों या चरण चिन्ह हैं उनको फॉलो करते हैं और फिर कृष्ण के चरणों की सेवा सीखते हैं। तो बताते हैं कि इस तरह से दो तरह के भक्त होते हैं, एक परफेक्टेड और एक साधक। फिर वो 23 तत्वों का विवरण आता है, बेसिकली 24 है, कैसे वो सबके सब मिश्रित होते हैं। मिश्रित होने के बाद में फिर उनसे ब्रह्मांड निकलते हैं। जैसे मान लिया आप कभी वो क्या करते हैं, हलवा बनाते हैं, तो उसमें आटा डालते हैं, चीनी डालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के उससे बुलबुले निकलते हैं। उसी तरह से 24 तत्वों का जो मिश्रण है वो कारण सागर में आता है, और जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो उसमें से ब्रह्मांड बनते हैं और ब्रह्मांड निकलते हैं, हमारे बड़े होते हैं। और फिर उसके अंदर कौन प्रवेश करता है, महाविष्णु का एक विस्तार गर्भोदक्षा विष्णु। और वो जो गर्भोदक्षा विष्णु है उनकी नाभि कमल से कौन निकलते हैं, ब्रह्मा जी। तो वो सृष्टि लीला होती है। फिर विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि भगवान का तीनों गुणों से क्या कनेक्शन है, ये तो लॉजिकल नहीं है। जीव इस संसार में कैसे बनता है, मैत्री मुनि कहते हैं कि भगवान का कुछ संसार से कुछ कनेक्शन नहीं है और जीव का भी कोई कनेक्शन नहीं है। जीव माया में आके अपने आप को शरीर मान बैठता है और संसार में सुख और दुख को ग्रहण करता है। तो सारी प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम है मिस आइडेंटिफिकेशन, अन्यथा इस संसार में कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर वो बताते हैं कैसे संतों से सुन के हमको ज्ञान प्राप्त होता है और संतों की सेवा से साक्षात्कार प्राप्त होता है। नॉलेज प्लस सर्विस लीड्स टू रियलाइज, ये डिटेल बताते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जो आपने प्रश्न पूछे हैं, कौन कहता है, मार्ग सॉरी ये नहीं, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से कि जो आपने प्रश्न पूछे वैसे ही विदुर जी ने मैत्री मुनि को भी प्रश्न पूछे थे, कुछ और प्रश्न थे। फिर से वो उसको रेफर करते हैं और फिर बोलते हैं कि अब मैं भागवतम सुनाऊंगा। सोहम नृणाम चुल्ल सुखाय दुखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम यद आह साक्षात भगवान सिद्ध्य। सोहम नृणाम चुल्ल सुखाय दुखम महद। तो चुल्ल सुख मतलब थोड़ा सा सुख। इस संसार में थोड़े से सुख के लिए लोग बड़ा सा दुख ग्रहण करते हैं। अगर कुछ खाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करिए, कुकिंग करिए, ये करिए, वो करिए। और सुख कब तक रहता है, जब तक वो जो चीज है वो जीव में रहती है। अगर अच्छे से बना है तो, नहीं बना है तो वो भी मिजरी हो जाती है। तो इस संसार में थोड़े से सुख के लिए लोग इतना सारा दुख ग्रहण करते हैं। तो ये देखते हुए व्यासदेव ने क्या किया,
श्रीमद् भागवतम लिखी, जिसको सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, लेकिन सुनते ही व्यक्ति को इतना लाभ प्राप्त होता है। अविद्या खत्म हो जाती है। अविद्या खत्म होने के बाद क्या होता है, वो भागवत का आस्वादन करने लगता है, बल्कि अंत में साक्षात भगवान के इसको दर्शन हो जाता है। तो ये लाभ है भागवतम से। तो किसी में भागवतम सुनाऊंगा, फिर वो भागवतम की परंपरा सुनाते हैं। कैसे श्रीमद् भागवतम संकर्षण ने दी सनत कुमार को, सनत कुमार ने दी सांख्यायन मुनि को, सांकर मुनि ने दी पराशर और बृहस्पति को, और पराशर से सुनी मैत्रेय ऋषि, जो कि व्यास देव के मित्र हैं। तो शायद पराशर ऋषि जब अपने पुत्र व्यास को सुना रहे होंगे तो वहां पर मैत्रेय ऋषि भी थे। तो इस तरह से मैत्रेय ऋषि ने श्रीमद् भागवतम सुनी, और मैत्रेय बोलते हैं विदुर। फिर 8वें अध्याय में कैसे जो सृष्टि है, ब्रह्मांड बन गया था, लेकिन लगभग 1000 वर्ष तक सृष्टि में कोई हलचल नहीं थी। तो कैसे सृष्टि पुनर्जीवित होती है, कैसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी की क्या क्या प्रार्थना थी, ये 8वें और 9वें कैंटो में आती है। फिर सर्ग जो प्राइमरी क्रिएशन है वो कैसी है, विसर्ग कैसी है, कैसे मिक्स्ड क्रिएशन है। मिक्स्ड क्रिएशन मतलब सर्ग और विसर्ग दोनों में होती है। तो जो देवता लोग हैं उनके जो मेन इंचार्जेस हैं वो प्रकट होते हैं सर्ग में, और जो सेकेंडरी हैं वो प्रकट होते हैं विसर्ग में। तो एक जो मुख्य देवता हैं वो प्रकट होते हैं महाविष्णु के साथ, या फिर महाविष्णु जब सृष्टि की रचना करते हैं। तो वो कौन से देवता हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले देवता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री होती है और स्टेट गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री वाले जो देवता लोग हैं वो किसके साथ रहते हैं, महाविष्णु के साथ रहते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं वो किसके साथ रहते हैं, वो ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं। तो ब्रह्मा जी वाले जो देवता लोग हैं वो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार चेंज होते हैं, 14 बार कैबिनेट चेंज होती है। तो हो सकता है आप में से बहुत लोग बैठे हों वो पूर्व जन्म में देवता हों, पलाशपुर पता लगा कोई इंद्रदेव हों, अभी अभी वो एलिवेट हो गए हैं, अभी वो भक्त बन गए हैं। तो इस तरह से 2 तरह के देवता होता है। इसलिए देवताओं की जो क्रिएशन है, सृष्टि है, वो दोनों में आती है, सर्ग में भी आती है और सर्ग में भी आती है। फिर आता है कालचक्र, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, कैसे समय की गणना होती है, कैसे समय प्रकट होता है, ये 11वें अध्याय में। फिर कैसे ब्रह्मा जी 5 तरह की अविद्या की सृष्टि करते हैं। ससर अंग जग्रे अंग तामिश्रम अथ तामिश्रम आदिकृत महामोहम च तमश्चागन वृत्तयः। ये 5 तरह की जो अविद्या है उसको कैसे ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं। 4 कुमारों की सृष्टि कैसे करते हैं, रुद्र की सृष्टि कैसे करते हैं, संतों की सृष्टि कैसे करते हैं, वेद उपवेद की सृष्टि कैसे करते हैं, मनुष्य रूपा की सृष्टि कैसे करते हैं। ये सब का सब आता है 12वें अध्याय में। और फिर प्रारंभ होता है वरादेव की कथा। कैसे सृष्टि के प्रारंभ में भी पृथ्वी भूमंडल जो था वो गर्भोदक सागर में चला गया था। तब श्वेत वराह ने उसको बाहर निकाला था। और चक्षुषा मनवंतर जो 6वां है उसमें हिरण्याक्ष ने भूमंडल को गर्भोदक सागर के नीचे डाल दिया था। तो भगवान वराहदेव नील वराह बन के उसको मारते हैं और फिर पृथ्वी को रेस्क्यू करते हैं। तो ये दोनों कथाएं किसमें आती हैं, 13वें अध्याय में, 13th। 14, 15, 16 में आता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का प्राकट। कैसे वो दोनों के दोनों उत्पन्न हुए और क्या उनका बैकग्राउंड है। जो चतुष कुमार हैं वो वैकुंठ में प्रवेश करने वाले थे। जय विजय उनको रोक लेते हैं, कहते हैं अरे अरे अरे
कहाँ जा रहे हो? और फिर चतुष्कुमार उसको देखे क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं हम देखने में नंगे बालक दिख रहे हैं पर छोटे बालक नहीं है। हाँ, और फिर तुम दोनों लोग कौन हो रोकने वाले? वैकुंठ के अंदर कोई भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या कहाँ से आई? तो उनको श्राप देते हैं कि आप जाके क्या बन जाइए, असुर बन जाइए। तो उसका डिटेल और भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और फिर ये दोनों दोनों किसके रूप में प्रकट होते हैं? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो कश्यप मुनि और दिति इनके बेटे बन के आते हैं हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इनका जो डिटेल आता है वो आता है 14, 15, 16, 17, 18, 19 में वरादेव और हिरण्याक्ष की डिटेल्ड फाइट आती है। पहले शॉर्ट में दिया था, अभी डिटेल आती है। और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि के बारे में कैसे करते हैं, सॉरी सृष्टि को कैसे कंटिन्यू करते हैं वो आता है। उसके बाद स्वयंभू मुनि की जो डायनेस्टी है, तो 3 पुत्र कौन कौन थे? प्रियव्रत, सॉरी 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। इन पांचों का जो डिटेल है वो आता है। मुझे म्यूट कर रहा है क्या बार बार? ठीक है। 3 पुत्रियां 2 पुत्र, इनके बारे में आता है आगे के स्कंद में। तो ये जो आधार बनेगा 3rd कैंटो, 4th कैंटो, 5th कैंटो में बनेगा। तो 30 स्कंद में हम लोग सीखेंगे देवहूति और कर्दम मुनि के बारे में। उनके पुत्र कौन हुए? कपिल देव। आकुति की शादी हुई रुचि ऋषि के साथ और उनके पुत्र हुए यज्ञ। प्रसूति के दामाद थे शिव जी। उत्तानपाद के बेटे हुए ध्रुव महाराज। और प्रियव्रत ये अपने आप में बहुत महान भक्त थे। हाँ, जब सूर्यदेव के कारण पृथ्वी की अगली ओर अंधकार होता था तो प्रियव्रत महाराज उसको दूर करते थे। और कैसे उनकी जो जनरेशन है, नाभि, ऋषभदेव, भरत गए, ये महान राजा हुए, इनके बारे में वो बताएंगे 5वें स्कंद। 3rd, 4th, 5th कैंटो उसको कवर करेगा। तो यहाँ पर बिंदु सरोवर, जहाँ पर कर्दम मुनि पूजा कर रहे थे भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु की आंसू से सरोवर बनता है जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, बिंदु सरोवर। तो उसका विवरण आएगा। और देवहूति जो कि स्वयंभू मनु की पुत्री हैं और फिर भी कर्दम मुनि की पूजा की सेवा करती है, जो कि एकदम विरक्त योगी थे। उनकी कथा आती है और कैसे कर्दम मुनि उनके लिए ऐसा महल बनाते हैं जो इंद्र ने भी कभी नहीं देखा था। उसका डिटेल आता है। और फिर उनसे पुत्रियां उत्पन्न होती है 9, जिनकी वो शादी कर देते हैं अलग अलग संतों के साथ में, ऋषियों के साथ। और उनके पुत्र होते हैं कपिल मुनि। और कपिल मुनि के आते ही कर्दम मुनि संन्यास ले लेते हैं। फिर कपिल मुनि शिक्षा देते हैं अपनी माता को, देवहूति। तो देवहूति कपिल संवाद है, ये आता है 3रे कैंटो में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें क्या क्या आता है, तो ये सारी डिटेल दिए हुए हैं कि जैसे देवहूति माता पूछती है कि मुझे माया ने हर लिया है, कृपया करके मेरी माया को दूर करिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, आध्यात्मिक योग के बारे में बताते हैं और कैसे भक्ति सर्वश्रेष्ठ उसके बारे में बताते हैं। फिर वो पूछती हैं कि भक्ति को आसानी से कैसे प्राप्त किया जाता है। तो वो बताते हैं शुद्ध भक्ति के बारे में, जो कि 3 गुणों से मुक्त है, और वैधि साधना भक्ति के बारे में बताते हैं। फिर वो ज्ञान के बारे में पूछती हैं। तो अध्याय नंबर 26 और 27 में वो सांख्य योग के बारे में डिटेल में बताते हैं, 26 में 27 में। फिर वो पूछती है योग के बारे में, तो 28 नंबर चैप्टर में पूरा अष्टांग योग के बारे में बताता है। और वो पूछती भक्ति को डिटेल से, तो 29 में वो क्या करते हैं, अलग अलग जो श्रेणी की भक्तियां होती है
तमगुणी, रजोगुणी, शुद्ध सत्वगुणी, शुद्ध भक्ति, इनके बारे में बताते हैं। फिर वो प्रश्न पूछते हैं समय के बारे में, काल के बारे में। 29 नंबर अध्याय में वो काल के बारे में बताते हैं। और फिर वो पूछती हैं कि कैसे जीव मरते हैं और पुनर्उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में बताते हैं 30 और 32। तो इस तरह से 25 to 33 चैप्टर्स है वो कवर होते हैं। और अंत में वो चले जाते हैं सन्यास लेके, और देवहूति माता उनको सुंदर सुंदर प्रार्थना करती है। तो आज भी कपिल मुनि गंगा सागर में क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। और कैसे देवहूति माता को जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है, इस सब का सब 3rd कैंटो में आता है। और वो किस पे ध्यान कर रही थी? भगवान की जो ये फोटो बनी हुई है, इस पर ध्यान कर रही थी। करारविंदे पादारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। करारविंदे पादारविंदम, तो उनके जो हाथ हैं वो किसके जैसे? कमल जैसे, करारविंद। और वो क्या कर रहे हैं? पादारविंदम, उनके जो चरण हैं कमल जैसे, उससे उसको उन्होंने पकड़ा हुआ है। और वो क्या कर रहे हैं? मुखारविंदे, उनका जो मुंह है वो भी कमल जैसा है, उसमें वो उसको डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं? विनिवेशयन्तम, अपने अंगूठे को डाल रहे हैं और अंगूठे को चूस रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम, इस तरह से वट के वृक्ष के जो पत्ता है उस पे लेटे हुए हैं भगवान कृष्ण। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ऐसे बाल मुकुंद को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से वो प्रार्थना करते हुए शरीर त्यागती हैं और भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट करती है। तो ये 3rd कैंटो में हो गया। और 4th कैंटो का हम लोग नेक्स्ट क्लासेस सुनेंगे। ऑलरेडी हमारा टाइम हो गया। तो ये हमारे पहले 3 स्कंदों का क्या है? ओवरव्यू है। तो नेक्स्ट 3 कैंटो का भी हम लोग ओवरव्यू सुनेंगे नेक्स्ट टाइम, और फिर हम लोग और डिटेल में जाएंगे। ठीक है? तो सारे डिवोटीज को, जिन लोगों के पास वो है, और श्लोका भी मैं भेज दूंगा, कौन कौन से श्लोका से आपको याद करना है। तो हमारा क्या होगा? हर कैंटो के बाद में हम लोग कुछ ओपन बुक देंगे, तो ओपन बुक सारे भक्तों को करने। श्लोका टेस्ट होंगे, तो वो डिटेल आपको बताए जाएंगे। और क्लासेस तो हैं अपनी, और फिर क्लोज बुक एग्जाम्स होंगे। तो ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो ये हम लोग डिटेल बताते हैं नेक्स्ट क्लास में, पूरे 6 कैंटो का ओवरव्यू होने के बाद। नंदरा श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। वैसा कृपा सिंधुवेरचा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।